हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग कोड विद ज़ीशुम। तो भाई लोग, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है कि हम लोगों ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को पहले कंप्लीट कर दिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने बैकएंड किया था, पार्ट 2 में हम लोगों ने अपना फ्रंट एंड कंप्लीट किया और अभी जो पार्ट 3 है इसमें हम लोग दो काम करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन करेंगे अपने प्रोजेक्ट की ताकि इसकी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा फास्ट कर सके। दूसरा काम जो हम लोग करेंगे वो इसको डिप्लॉय करेंगे। तो अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयमेंट करना चाहते हो, ऑप्टिमाइजेशन नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं। आप लोग इस वीडियो के जो जब ये वीडियो अपलोड होगी तो इसमें दो चैप्टर्स होंगे, एक डिप्लॉयमेंट का और एक ऑप्टिमाइजेशन का। तो आप लोग जंप कर देना डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट वाले पर, आप लोग इसको डिप्लॉय कर देना। और अगर किसी ने ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है तो आप लोग ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट भी देख लो, उसके बाद आप लोग डिप्लॉय भी कर सकते हो। तो मैं तो ये कहता हूँ कि पहले ऑप्टिमाइज कर लो, उसके बाद डिप्लॉय करो। करना तो वैसे भी है आपने डिप्लॉय, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज कोड ही डिप्लॉय करो, अच्छी बात है, ठीक है। तो अच्छा, डिप्लॉय अगर आप लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो करना क्या है आपने। अब ये मैंने यहाँ पर कोड को दोबारा कॉपी किया हुआ है, मैंने एक नया फोल्डर बनाया है, ठीक है, यहाँ पर। और इसके अंदर मैंने अपना कोड रखा हुआ है। अगर आप लोगों को मैं यहाँ ले चलूँ, ये आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक दूसरी डायरेक्टरी है, मतलब एक और फोल्डर है जहाँ पर मेरा सारा कोड पड़ा हुआ है। और ये रहा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। मैं इसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहा क्योंकि हो सकते है ऑप्टिमाइजेशन में कभी कभार छोटे मोटे मसले आ जाते हैं। तो आप लोग क्या करो, इस कोड को यहाँ से पूरा कॉपी करो, ठीक है। एक नया फोल्डर बना लो, चाहे आप कोई भी नाम दो, बस एक नए फोल्डर में आप लोग अपने कोड को पेस्ट करो। और वहां पर जो जो ऑप्टिमाइजेशन करनी है आप लोग वहां पर कर लो। जब ये ऑप्टिमाइजेशन पूरी कंप्लीट हो जाए सही तरीके से, मतलब पूरा ओके हो जाए, तो आप लोग अपने पुराने कोड को डिलीट करके इसको रिप्लेस कर देना, क्योंकि अभी ऑप्टिमाइज कोड है, पूरा सही से चल रहा है, तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पर इसको करूंगा ओपन विथ कोड, ठीक है। ओपन विथ कोड करने के बाद यहाँ पर आएंगे, अपने टर्मिनल को ओपन करेंगे। यस आई ट्रस्ट दी ऑथर्स। टर्मिनल पर क्लिक करो, न्यू टर्मिनल। न्यू टर्मिनल में यहाँ पर मैं कमांड रन करना चाहूँगा सबसे पहले अपने बैकेंड को रन करने के लिए। सी डी बैकेंड npm रन डेव, ओके। सो मैंने यहाँ पर अपने बैकेंड को रन कर दिया है और आप लोगों के सामने ये अच्छे तरीके से रन हो भी रहा है। सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 4000 कनेक्टेड टू डेटाबेस, अगर आपके पास भी ये आ रहा है तो मतलब आपका बैकेंड रन कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि जिन लोगों ने कोड कंप्लीट कर दिया है, पूरा का पूरा वर्किंग में है, मतलब पूरा कोड अच्छे से चल रहा है, और जिन लोगों ने परचेज किया था, खैर जो जिन लोगों ने मुझसे परचेज किया था वो दोबारा मुझसे कांटेक्ट कर भी सकते हैं अगर उन लोगों को ये ऑप्टिमाइज कोड चाहिए हो। तो लाजमी सी बात है, वो लोग एक बार परचेज कर चुके हैं, उन लोगों को ये ऑप्टिमाइज कोड फ्री में मिल जाएगा। बस मुझसे इंस्टा पर कांटेक्ट कर लेना, तो मैं आप लोगों को आपका जो कोड है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जो डेटा है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, किस किस ने परचेज किया हुआ है, तो उनको ऑप्टिमाइज कोड भी फ्री में मिल जाएगा। बाकी जिन लोगों ने नहीं किया या जिन लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है तो वो लोग अपने वो प्रोजेक्ट में ही ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम लोग बैकेंड में। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर शायद कोई फाइल है जिसकी वजह से अभी भी शो हो रहा है कि आप इस कोड को डिप्लॉय करो। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, व्यू पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इस शो में जाऊँगा, यहाँ पर मैं हिडन आइटम्स को, हाँ ये रहा गिट। ये गिट मुझे यहाँ से डिलीट करना है क्योंकि मैं इसको पहले भी डिप्लॉय मतलब अपलोड कर चुका हूँ गिटअप पर, तो मुझे इस वजह से इसको यहाँ से रिमूव करना है। मुझे दोबारा से इसको अपलोड करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, अभी मेरा बैकएंड रन कर रहा है, कोई इशू नहीं है मेरे बैकएंड में। यहाँ पर आऊँगा और डिप्लॉयमेंट मतलब ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक एक फोल्डर को सर्च करेंगे कहाँ पर क्या हो सकता है। अब आपको पता है यहाँ पर तो सिंपल वेरिएबल्स है, इसमें हम लोग क्या ही ऑप्टिमाइजेशन कर लेंगे, ठीक है। इसको तो छोड़ दो कॉन्फ़िग को। उसके बाद अपने कंट्रोलर्स में आ जाओ। कंट्रोलर्स में हमारे पास ऑथ कंट्रोलर है। सो ऑथ कंट्रोलर में आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, जो मैंने भी नोटिस की है, वो ये है कि मैं यहाँ पर पासवर्ड की जो लेंथ चेक कर रहा हूँ, पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बार चेक किया, सेम टू सेम कोड। उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोगों को थोड़ा सा नीचे ले चलूँ, आप लोगों को इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करो जिन लोगों के पास कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास रीसेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड में आ जाओ। मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, मैं दोबारा पासवर्ड को जो है ना वैलिडेशन के लिए पूरा कोड लिख रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी फलाना ढिमकाना, मतलब जो कोड की रीडेबिलिटी है वो खराब हो रही है यहाँ पर, ठीक है। मतलब लॉजिक भी सेम लॉजिक है, जो ऊपर लिखी है सेम टू सेम लॉजिक यहाँ पर दोबारा लिखी है। ऊपर मैंने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड को चेक किया था और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड भी है साथ में, ठीक है। तो बात तो एक ही हुई।
यहाँ पर नीचे आएंगे, अपडेट पासवर्ड में दोबारा सेम काम हो रहा है। तो हम लोगों को जो सेम काम है, हम लोगों को वो सेम काम नहीं करना। इसको कहते हैं रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेट। तो इस रिडंडेंसी को हम लोगों ने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट अगर नहीं कर सकते, रिड्यूस तो कर सकते हो, कम कर लो। तो आपको करना क्या है, आपको यूटिल्स में आना है। यूटिल्स में आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। आप उसे नाम दे दो वेलिडेट पासवर्ड डॉट जेएस। ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक फंक्शन बना सकते हो, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेलिडेट पासवर्ड इज इक्वल टू। अच्छा, ये जो फंक्शन है ये दो पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करता है, मतलब दो आर्ग्यूमेंट्स इसे चाहिए। सबसे पहले इसको चाहिए पासवर्ड। दूसरी चीज इसे क्या चाहिए, इसको चाहिए कंफर्म PASSWORD पासवर्ड, जिसकी इनिशियल वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, नल। ठीक है। अब मैंने इसको नल वैल्यू क्यों असाइन की बाय डिफॉल्ट, इसलिए क्योंकि अब अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो रजिस्टर करते वक्त हम लोग क्या भेज रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं पासवर्ड। तो हम लोगों ने कंफर्म पासवर्ड तो नहीं भेजा रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो हम लोगों को सिर्फ पासवर्ड चाहिए होता है। तो अब हमें कंफर्म पासवर्ड कब चाहिए होता है, जब पासवर्ड को अपडेट करना हो या रीसेट करना हो। ठीक है। तो ये कंडीशन तो उसके लिए थी। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे और अगर हम लोगों ने कह दिया कि भाई कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू भी भेजो, तो फिर तो ये फंक्शन काम ही नहीं करेगा। इस वजह से हमने कहा कि कंफर्म पासवर्ड की इनिशियल वैल्यू जो है ना आप नल रख दो, अगर किसी ने नहीं भी भेजी तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर अपने इस फंक्शन पर काम करेंगे। इस फंक्शन में आप लोगों ने अंदर आना है, आप लोगों ने लिखना है इफ नॉट पासवर्ड। अगर पासवर्ड हमारे पास हुआ ही नहीं तो फिर आप क्या करो, आप रिटर्न कर दो और यहाँ पर बोल दो PASSWORD पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड रिक्वायर्ड है हमारे पास, एक फील्ड हो गई। यहाँ पर आगे आएंगे, हम लोग बोलेंगे पासवर्ड डॉट LENGTH पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 8 एंड PASSWORD डॉट LENGTH लेंथ इज ग्रेटर देन 16। कि अगर पासवर्ड की लेंथ 8 से कम हुई या 16 से ज्यादा हुई तो फिर आपने क्या करना है, आपने एक मैसेज रिटर्न करना है, पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर्स लॉन्ग। यहां तक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने एक और कंडीशन लगानी है, किस चीज के लिए, कंफर्म पासवर्ड के लिए। कंफर्म पासवर्ड में तो पहले आपने ये कहना है कि ये नल नहीं होना चाहिए, तभी तो जाकर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि अगर कंफर्म पासवर्ड नॉट इक्वल इक्वल नल, अगर कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू नल नहीं हुई और पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं हुए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने कहना है कि पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच। बस इतना काम था। अपनी इफ की कंडीशन से बाहर आ जाओ, रिटर्न करो किस चीज को, नल। आपने नल को रिटर्न कर दिया। अब आप इसको सेव करो, अब आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। अच्छा, यहाँ पर आएंगे, टर्मिनल को स्प्लिट करेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने फ्रंट एंड को रन करना है। तो मैं क्या करूंगा, npm नहीं cd डॉट डॉट बैकस्लैश, पहले बाहर आऊंगा बैकएंड की डायरेक्टरी में से, फिर मैं फ्रंट एंड की डायरेक्टरी में एंटर होऊंगा, cd फ्रंट एंड, फिर यहाँ पर कमांड रन करूंगा npm run dev। अभी मेरा फ्रंट एंड जो है वो रन हो चुका है आप लोगों के सामने लोकल होस्ट 5173 पर। ठीक है, क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वैलिडेट पासवर्ड को क्लोज तो कर लेंगे, अभी इसको टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, यूज कैसे करेंगे, रजिस्टर के फंक्शन में आ जाओ। आप लोगों ने यहाँ पर जो इतनी लंबी चौड़ी लॉजिक लिखी हुई है, मतलब मैंने ही लिखी है, आप लोगों ने तो खैर मुझे देखा हुआ है कि ये लॉजिक मैंने लिखी है, तो आप लोगों ने भी लिख ली। यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग एक छोटी सी कंडीशन लगाएंगे। हम लोग बोलेंगे कॉन्स्ट इज पासवर्ड वैलिडेट, कि क्या हमारा पासवर्ड वैलिडेट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इसका नाम क्या था, मैं तो इसका नाम भी भूल गया हूँ। इसका नाम था वैलिडेट पासवर्ड। ठीक है, इसको यहाँ पर कॉल करेंगे। ये फंक्शन कॉल हो चुका है, ये रहा हमारे पास। और आखिरी में नोट करना कि डॉट जेस लिखा हो। ठीक है, और मैं भूल गया था, मैंने जूम भी नहीं किया, अब आप लोगों के लिए जूम कर लिया है मैंने। सो अभी तो खैर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। तो आप लोग देखो, इसे क्या चाहिए, पासवर्ड। तो मैं यहाँ से भेजूंगा पासवर्ड जो हमने ऊपर एक्सेप्ट किया था अपना पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ये पासवर्ड आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि अगर हमारे पास इस पासवर्ड वैलिडेट जो है, इसने अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की, मतलब अगर कोई एरर आता है हमारे पास, तो अगर नर नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर इस चीज को समझो, अगर पासवर्ड एम्प्टी हुआ तब भी हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर पासवर्ड की लेंथ में इशू हुआ तब भी कोई हमारे पास वैल्यू ही आएगी, मतलब एक स्ट्रिंग रिटर्न होगी।
और अगर हमारे पास पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड मैच नहीं होते तब भी कुछ ना कुछ आएगा। बट अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, मतलब पासवर्ड भी हमारे पास हो और लेंथ जो है उसको भी सेटिस्फाई करता हो, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भी मैच हो, तो फिर क्या रिटर्न होगा? नल, मतलब एम्प्टी। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि इस पासवर्ड वैलिडेट, अगर ये वैल्यू ट्रू हुई, ट्रू मतलब इसके अंदर अगर कुछ हुआ, ये वैल्यू नल नहीं हुई, तो इसका मतलब एरर आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। अगर एरर आया हुआ है तो फिर आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर करना है रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर हैंडलर, ठीक है। यहाँ तक ओके है। और आपने ये मैसेज भेजना है जो यहाँ पर आपने गेट किया हुआ है, इसको यहाँ पर भेजो 400 बेड रिक्वेस्ट। ये जो आपने कोड लिखा था इसको अभी आप कमेंट करो। कमेंट करने के बाद आप अपने कोड को सेव करो। कर लिया सेव आपने? अच्छा, ये जनरेट वेरिफिकेशन कोड, ये यहाँ पर इंपोर्ट, ये क्यों नहीं यार? वाई ब्रो, इसको मैंने इंपोर्ट तो किया था, मेरा ही कोड है। अच्छा ठीक है ना, ये ठीक है, ये यूजर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या था हमारे पास? ये जो कॉन्फ़िग फोल्डर है config.env में यहाँ पर SMTP मेल वगैरह ये जो वैल्यूज हमारे पास पड़ी हुई है, मैं क्या करूँगा, मुझे याद नहीं है कि ये अभी भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जीमेल या ईमेल जो भी है इसको ओपन करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर सर्च का ऑप्शन आ जाना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं आया? अच्छा ये यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ पर लिखूँगा ऐप पासवर्ड, ठीक है। सो ऐप पासवर्ड्स पर क्लिक करूंगा। ऐप पासवर्ड्स पर क्लिक करने के बाद ये मुझसे मेरी ईमेल मांगे, मतलब मेरा पासवर्ड मांगेगा। सो मैं इसको पासवर्ड दूंगा और आई होप के सही पासवर्ड हो। अभी यार ये क्या हो गया? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लॉगिन एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। अभी तो हो जाना चाहिए यार। हाँ ठीक है, लॉगिन हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, मुझे याद नहीं है कि ये पासवर्ड अभी भी काम करता है, मतलब ये ईमेल अभी भी काम करती है या नहीं करती। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड क्रिएट करूँगा या ऐप नेम, ठीक है। सो इसको मैं नाम दूंगा टेस्टिंग, ठीक है। टेस्टिंग अंडरस्कोर डिप्लॉयमेंट, क्योंकि इसको भी मैं डिलीट करने ही वाला हूँ वैसे भी। तो ये क्रिएट करूँगा, ये पासवर्ड मेरा ओके हो गया। इसको यहाँ से आऊँगा वापस अपने कोड में और इस SMTP पासवर्ड की जगह पर इसको पेस्ट करूँगा। अब अगर आप लोगों ने तो खैर ये कोड किया हुआ है, अगर आप लोग पार्ट 3 देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को तो पता होगा कि ये सब कहाँ से आ रहा है, तो इस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बंद करेंगे इस चीज़ को और ठीक है, सब कुछ ओके है। अपने फ्रंट एंड पर जाएंगे, टेस्ट करेंगे कि क्या कोई कोई चीज़ ये काम करती भी है या नहीं करती, जो भी अभी हमने ऑप्टिमाइजेशन की है वो किसी काम की है भी या नहीं। तो हमारा फ्रंट एंड अभी ओपन हो रहा है और ये सब काम जब हो जाएंगे ऑप्टिमाइजेशन वगैरह के, उसके बाद हम लोग डिप्लॉयमेंट पर जाएंगे, आराम सुकून से डिप्लॉय भी करेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी को जल्दी है तो यार आप लोग ऑप्टिमाइजेशन छोड़ के डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट पर भी जा सकते हो, आप लोग इसको डिप्लॉय कर लेना, ठीक है। आई डोंट नो ये इतना टाइम क्यों ले रहा है। पहले नेक्स्ट जेएस की जो एप्लीकेशन थी उसमें इतना टाइम लगता था, अभी माशाल्लाह से रिएक्ट की एप्लीकेशन को ओपन करो उसमें भी इतना ही टाइम लगता है। सो इंस्पेक्ट करेंगे, कोई एरर तो नहीं आया, नहीं, कंसोल हमारा एम्प्टी है और यहाँ पर भी अच्छा सुकून है, सुकून वाला माहौल बना हुआ है, कोई एरर नहीं है हमारे पास। बट स्टिल वी हैव दिस लोडिंग स्क्रीन, ओके। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। खैर आप लोगों को तो वेट शो नहीं होगा और आप लोगों को मैं दोबारा मिलता हूँ जब ये स्क्रीन आ जाए हमारे पास, आपसे मैं दोबारा मिलता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास जो हमारा फ्रंट एंड है वो आ चुका है, कोई इशू नहीं है हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा साइन अप पर। साइन अप पर जाने के बाद आपके सामने है, तो मैं नेम एंटर करूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मोहम्मद ज़ीशान खान, ओके। ईमेल में एंटर करूँगा, अपनी कौन सी ईमेल एंटर करूँ? यहाँ पर काफ़ी सारी ईमेल्स पड़ी हुई हैं मेरे पास। कौन सी ईमेल यूज़ करनी चाहिए? आई एम जीशू, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये ईमेल अच्छी है, इसको यूज़ करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर इसे करेंगे पेस्ट। अब मैं पासवर्ड एंटर करूँगा 1234, साइन अप। तो अरे माशाल्लाह ये तो काम कर गया। चेक योर ईमेल फॉर OTP, इसको काम नहीं करना चाहिए बट ये काम कर गया। तो ऑथ कंट्रोलर में आएंगे, ये काम क्यों कर गया अब इस चीज़ को समझते हैं। हमने कहा इस पासवर्ड वैलिडेट, तो हम लोग यहाँ पर इसको सर्च को देखेंगे, console.log इज पासवर्ड वैलिडेट। तो ये तो हमने कर दिया। अब दोबारा से इसको टेस्ट करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद दोबारा साइन अप पर जाएंगे
और यहाँ पर आएंगे साइन अप के पेज पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और दोबारा मैं कोड इंटर करूंगा, जीशु, ये मेरी ईमेल है, और यहाँ पर 1234 दोबारा 4 कैरेक्टर्स इंटर किए, साइन अप। तो अभी ये हमारे पास काम कर रहा है। तो जो भी एरर है इस चीज को समझते हैं। ये एम्प्टी कर रहा है नल, ठीक है। तो ये नल एम्प्टी रिटर्न क्यों कर रहा है हमें, तो हम लोग वैलिडेट पासवर्ड में जाएंगे। हमने कहा है कि अगर हमारे पास पासवर्ड नहीं हुआ तो आपने ये एरर रिटर्न करना है, ठीक है। इसने रिटर्न कर दिया। अगर पासवर्ड की लेंथ 8 से कम हुई, ठीक है, और 16 से ज़्यादा हुई, ठीक है। अच्छा, सॉरी, माई मिस्टेक। हमने यहाँ पर लिखा है कि हमें यहाँ पर और की कंडीशन लगानी है कि अगर 8 से कम हुई या 16 से ज़्यादा हुई तब आपने इन दोनों कंडीशंस में ये करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर और लगाना था, माई मिस्टेक, मैंने गलती की थी। इसी वजह से मैंने कहा था कि अपने कोड को जो है ना कॉपी पेस्ट कर लो एक और जगह पे रखो। अब वापस ऑथ कंट्रोलर में आ जाओ। ऑथ कंट्रोलर में आने के बाद आप लोग क्या करो, आप लोगों ने यहाँ पर ये जो कंसोल लगाया है इसको भी रिमूव भी कर दो, सेव भी कर दो। और अच्छा, जब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर एक बटन है साइन अप, ये हमारे पास वेरिफिकेशन कोड का जो पेज है, ओटीपी वेरिफिकेशन। साइन अप के बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे साइन अप पर नहीं ले जा रहा। तो ये एक नया एरर आ गया हमारे पास, बग है हमारे पास, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। अपने फ्रंट एंड में आ जाओ और अपने पेजेस में आ जाओ। यहाँ पर हमारे पास ओटीपी का पेज है, ठीक है। और ओटीपी के पेज पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन अप, ठीक है। तो साइन अप के बटन पर हमने लिखा है टू/रजिस्टर। वाई ब्रो, ये काम तो करना चाहिए बट ये काम नहीं कर रहा। सो लिंक हमने कहाँ पर लिखा हुआ है, लिंक हमने इंपोर्ट ही नहीं किया। तो लिंक को इंपोर्ट करो यहाँ पर, LINK लिंक, और लिंक आना चाहिए रिएक्ट राउटर डोम में से। ये रहा हमारे पास रिएक्ट राउटर डोम, और इसमें से हमने लिंक इंपोर्ट भी किया हुआ है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा। तो ये काम क्यों नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है, इसको समझ लेंगे, ये कोई मसला नहीं है। बट अभी फिलहाल जो हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं उसको समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई एरर तो आया होगा, लाजमी सी बात है, उस बटन पर क्लिक करने पर नो राउट्स मैच्ड OTP -OTP-वेरिफिकेशन, ठीक है। अगर कोई राउट इससे मैच नहीं होता तो हम लोगों को तो रजिस्टर पर जाना है, और रजिस्टर के पेज पर हमने कोई कंडीशन लगाई होगी, लाजमी सी बात है, तभी जाकर ये हमें यहाँ भेज रहे हैं /OTP-वेरिफिकेशन, ठीक है। और यहाँ पर अगर ईमेल नहीं हुई, ठीक है, छोड़ दो इस चीज़ को, इसको हम लोग बाद में समझ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर अपने फ्रंट एंड पर इसको दोबारा से देखेंगे, टेस्ट करेंगे यहाँ पर। और दोबारा मैं साइन अप पर जाऊंगा। अब मैं लिखूंगा ZEESHU जीशु, और अपनी ईमेल को पेस्ट करूंगा, IMZEESHUU0008@gmail.com, और पासवर्ड 1234, और साइन अप करूंगा। तो आप लोग देख सकते हो पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर्स लॉन्ग। अगर मैं पूरा पासवर्ड सही से एंटर करता हूँ 5678 और साइन अप करता हूँ, तो अभी मेरे पास चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी के, ओटीपी के लिए अपनी ईमेल चेक करो। तो यहाँ पर आएंगे और अपनी जीमेल ओपन करेंगे, ठीक है। और जीमेल में हमारे पास जो है पासवर्ड आ जाना चाहिए, मतलब जो ओटीपी कोड है वो यहाँ पर रिसीव हो जाना चाहिए। तो ये रहा, आप लोग देख सकते हो हमारे पास जो लेटेस्ट ओटीपी आया हुआ है अभी अभी 56214। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे और वेरीफाई करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, कोई इशू हमें नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है, यहाँ पर कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हमें यहाँ पर पाई चार्ट नज़र नहीं आ रहा, जो डोनट है वो नज़र नहीं आ रहा। वो मुझे भी नज़र नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि जब आपका नया नया यूज़र लॉगिन होता है तो उसके पास उसने ना कोई बुक बोरो की हुई होती है, ना कोई बुक रिटर्न की होती है, तो पाई चार्ट नज़र ही क्यों आएगा? अगर आप लोगों को वो पाई चार्ट हर हाल में देखना है तो आप क्या करो, आप डमी डेटा एंटर कर सकते हो, बट उससे जो आपका यूज़र इंटरफेस है वो फालतू में ख़राब हो जाएगा, यूज़र कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैंने कोई बुक बोरो नहीं की तो ये तो शो कर रही है, आपने बुक बुक बोरो की हुई है और आपने कोई रिटर्न की हुई है, तो यार मैंने तो कोई बुक ना ली हुई है ना कोई बुक दी हुई है, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर इसको एम्प्टी छोड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो काम कर गया हमारा एक फंक्शन। अब आएंगे वापस यहाँ पर, और आप लोग इस कोड को यहाँ से रिमूव कर सकते हो आराम से, ठीक है। अभी आप लोग वेरीफाई ओटीपी में आ जाओ। वेरीफाई ओटीपी में हमारे पास अभी के लिए तो खैर इतना काम नहीं है हमारे पास यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी में। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ काम हमें करना भी चाहिए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ओके लग रहा है।
ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अभी आप वेरीफाई ओटीपी को इस तरीके से क्लोज कर सकते हो, अपने रजिस्टर को भी इसी तरीके से क्लोज कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अब आपका नया फंक्शन है लॉगिन फंक्शन। लॉगिन फंक्शन में अब आप लोग यहाँ पर इस पासवर्ड मैच को देखो, सेंड टोकन, ठीक है, ये भी पूरा ओके है। अब आप लोग लॉगिन को भी बंद कर सकते हो और लॉग आउट में तो खैर कुछ है ही नहीं, इसको भी बंद कर दो। गेट यूजर को भी बंद कर दो, ठीक है। और गेट यूजर के बाद फॉरगॉट पासवर्ड। अच्छा, फॉरगॉट पासवर्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, यूजर को हमने फाइंड किया, ठीक है, सब कुछ अच्छे से ओके काम कर रहे हैं, ये तो सब कुछ लाजमी है जो हमें करना है। यहाँ पर जो हमने ये किया हुआ है ना, एरर डॉट मैसेज, ठीक है। अब एरर डॉट मैसेज, अगर हमारे पास कोई मैसेज हुआ ही नहीं, ठीक है, एरर तो आएगा, एरर के अंदर मैसेज नाम की कोई फील्ड अगर नहीं हुई तो फिर क्या होगा, ठीक है। लाजमी सी बात है, फील्ड नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो उस सूरत में हम लोग यहाँ पर एक एरर फेंकेंगे, मतलब एक एरर थ्रो करेंगे, फेंकेंगे नहीं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर क्या एरर थ्रो कर सकते हैं, अगर ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरगॉट पासवर्ड के लिए मैसेज भेज रहे हैं। सो कैन नॉट सेंड ईमेल, ठीक है, कैन नॉट सेंड ईमेल, बस इतना मैसेज, ठीक है। आप लोग अपनी मर्जी से अपने हिसाब से इस चीज़ को सेट कर सकते हो, ठीक है। अब आपका ये फॉरगॉट पासवर्ड है, आप लोग अपने फॉरगॉट पासवर्ड में ईमेल वगैरह भेज रहे हो, कहीं पर भी कोई इशू आता है तो आप लोग इस चीज़ को जो है ना, अपने मर्जी से इस एरर को सेट कर सकते हो, जैसा आपको बेहतर लगे। अब रीसेट पासवर्ड में आएंगे। रीसेट पासवर्ड में बाकी सब तो ओके है, कहीं पर भी कोई भी इशू हमें नहीं लग रहा। यहाँ तक भी इफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड। अच्छा, यहाँ पर देखो, अब दोबारा हमने सेम चीज सेम काम किया हुआ है। ये जितना भी कोड है ना, ये इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन बनाया हुआ है ना। तो क्या करेंगे, कॉन्स्ट इज पासवर्ड वेरीडेट इज इक्वल टू वेरीडेट पासवर्ड, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दो चीजें भेजेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कन्फर्म पासवर्ड, ये दो चीज़ें हमने भेज दी, ठीक है। इन दो चीज़ों के भेजने के बाद हम लोग बोलेंगे इस पासवर्ड वैलिडेट, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू ट्रू हुई तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने इस एरर को यहाँ से कॉपी करेंगे, पूरा एरर यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर हम लोग इसको कर देंगे पेस्ट 400, और इस मैसेज को जो है ना पूरा यहाँ से रिमूव करेंगे, और यहाँ पर इस पासवर्ड वैलिडेट का जो एरर है इसी को ही यहाँ से हम लोग भेज देंगे, ठीक है। इसको जब यहाँ से भेजेंगे तो हमें ये सब करने की कोई नीड ही नहीं है। ये सारा कोड आप लोग यहाँ से कमेंट करो। अब आप लोग इस चीज़ को सेव करो। ये जो है आपका रीसेट पासवर्ड का फंक्शन है। अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने यूज़र को लॉग आउट करूँगा, लॉग आउट के बाद फॉरगॉट पासवर्ड पर जाऊँगा, फॉरगॉट पासवर्ड के बाद यहाँ पर ईमेल पर आऊँगा, और अगर मैं अपनी ईमेल यहाँ पर इंटर करूँ, ठीक है, और रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करूँ, तो अभी मेरे पास ईमेल रिसीव हो जानी चाहिए, ईमेल सेंड टू IMG शो, ठीक है। तो इस बंदे को ईमेल तो रिसीव हो चुकी है, इस यूज़र को, इस पर क्लिक करेंगे, ये कह रहा है रीसेट पासवर्ड, इस बटन पर क्लिक करो, तो ये हमें रीसेट पासवर्ड के पेज पर ले आया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड इंटर करता हूँ 1234 पासवर्ड तो मैच है, बट इनकी लेंथ मैच नहीं करती, तो पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर मैं पासवर्ड लिख देता हूँ 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, अभी तो इनकी लेंथ सही हो गई, और इसकी लेंथ, इसका जो कोड है मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 7 7, ठीक है। अब ये दोनों, इन दोनों की लेंथ 8 है, बट ये दोनों मैच नहीं करते, तो रीसेट पासवर्ड, ये कह रहे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड डू नॉट मैच, तो क्या करूंगा, इसको भी मैं ऐड कर दूंगा, और रीसेट पासवर्ड, तो अभी आप लोगों के सामने हमारा पासवर्ड रीसेट हो चुका है और हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। ये तो यहाँ तक हमने सारा काम कर लिया, ठीक है। आगे आएंगे, और अभी आप लोग इस कोड को भी यहाँ से रिमूव कर लो, क्योंकि अभी आप लोग देख सकते हो कोड इतना कम हो रहा है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फंक्शन को कॉल करते हैं, उसी के अंदर जो है ना हम लोग काम हो जाते हैं 2 लाइनों में हमारा। उसके बाद आएंगे अपडेट पासवर्ड पर। अपडेट पासवर्ड में हमने यहाँ पर ये करंट पासवर्ड वगैरह लिखा हुआ है, और यार हमने ये जो चीज़ है ना, ये जो काम हमने किया, ये भी हमने 2 2 3 3 बार किया हुआ है, कि अगर फील्ड्स नहीं है तो पूरा फॉर्म फिल करके, तो इस चीज़ को भी हम लोग सेट करेंगे, ठीक है, इसको भी सेट करेंगे, बट पहले ये पासवर्ड वेलिडेशन कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो सेम टू सेम काम हमने यहाँ पर किया हुआ है। इफ नॉट इज पासवर्ड, मतलब यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक जो इफ की कंडीशन है, इस कंडीशन को हमने पूरा का पूरा सेट करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड को आप लोग
यहाँ तक पूरा कोड जो है ना आप लोगों ने कमेंट करना है। अब आप लोग देख लो लाइन नंबर 234 से 251 तक कितने लाइन्स होंगे, 17 लाइन्स को हमने कमेंट किया तकरीबन। और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट इज पासवर्ड वैलिडेट, और वैलिडेट पासवर्ड हमारे पास क्या है, हमने भेजा एक न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड के बाद हमने भेजा कंफर्म न्यू पासवर्ड, और हमें कुछ भी नहीं करना। फिर हम लोग आएंगे अपने इफ की कंडीशन में, इस पासवर्ड वैलिडेट और रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर हैंडलर। इस पासवर्ड वैलिडेट जो भी एरर आएगा उसको प्रिंट करवाएंगे और हमारे पास जो स्टेटस कोड है 400 उसको भेज देंगे। ठीक है, अब ये किस चीज़ के लिए, ये अपडेट पासवर्ड के लिए है। तो आएंगे इसको टेस्ट करने के लिए, यहाँ पर ये जो सेटिंग्स का बटन है यहाँ पर आप लोग अपने पासवर्ड को अपडेट कर सकते हो। करंट पासवर्ड हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 है, बट मैं जानबूझकर गलत पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ। इंटर न्यू पासवर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, 120000, ठीक है, और यहाँ पर 0000, इसको मैं करूंगा कंफर्म। तो कुछ तो एरर आना चाहिए, करंट पासवर्ड इज इनकरेक्ट, क्या आपका मौजूदा पासवर्ड ही इनकरेक्ट है। ठीक है, तो वो तो सही कर देता हूँ। अभी दोबारा इंटर करूंगा तो कह रहे पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 8 to 16 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, सो 0000, और अभी इन दोनों की लेंथ और दोनों का पासवर्ड मैंने मैच कर लिया, तो कंफर्म करते हैं। तो पासवर्ड अपडेटेड, हमारे पास पासवर्ड अपडेट हो चुका है, ये फंक्शन भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब क्या करूंगा, अब इतनी सारी लाइंस का जो कोड था वो हमने उड़ा दिया, सिंपल इतना शॉर्ट कर दिया हमने पूरे कोड को। तो अब आप लोग देखो कोड कितना साफ सुथरा क्लीन लग रहा है, हमारे फंक्शंस पूरे के पूरे मतलब छोटे छोटे से लग रहे हैं। ठीक है, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फील्ड्स की वैलिडेशन है, फील्ड्स की वैलिडेशन का मतलब, अब आप लोग देखो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ प्लीज फिल फुल फॉर्म, मतलब ये एक एक चीज लिखे जा रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना और साफ सुथरा लिखने की कोशिश करूंगा। और साफ सुथरा लिखने की कोशिश में कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा यूटिल्स में, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, उसको नाम दूंगा वैलिडेट fields.js। ठीक है, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वैलिडेट FIELDS फील्ड्स इज इक्वल टू, इसको चाहिए फील्ड्स। ओके, और यहाँ पर हमारे पास हमारा फंक्शन होगा। अच्छा, ये एरर किस खुशी में थ्रो कर रहे हैं, अच्छा इन दोनों को जो ना यहाँ पर चिपका के रखना है। अब क्या करूंगा, मैं एक फॉर ग्रुप यूज करूंगा, फॉर कॉन्स्ट, और यहाँ पर हमारे पास की वैल्यू पेयर आएगा, की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा फॉर ऑफ, और यहाँ पर लिख लूंगा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो एंट्रीज है हमारी, उसके जो जो फील्ड्स है ना, FIELDS फील्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, अभी हम लोग अपने फॉर ऑफ लूप के अंदर ही हैं। अच्छा, आई थिंक मैंने यहाँ पर कोई मिस्टेक कर दी है, यहाँ पर नहीं करना था इसको, यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा हमारी जो वैल्यू इंटर हुई है, जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है, मतलब फुल नेम हो या पासवर्ड हो या कोई भी वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं, वो अगर हमारे पास अनडिफाइंड हुई, अनडिफाइंड, या हमारे पास वैल्यू क्या हुई, नल हुई, या हमारे पास वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग हुई, तो फिर आपने क्या करना है, उस सूरत में आपने रिटर्न करना है एक मैसेज, आपने बैकटिक्स लगा लेने हैं, आपने डॉलर लगा लेना है, आपने लिख लेना है की इज रिक्वायर्ड, कि यार ये जो चीज़ है ना ये रिक्वायर्ड है और जो आपको हर हाल में यहाँ पर भेजनी है। ठीक है, और इसको यहाँ पर इस तरीके से क्लोज भी कर दो, मैंने शायद इस चीज़ को क्लोज भी नहीं किया। ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो पूरा कोड हमने अच्छे तरीके से लिख लिया। अगर आप लोगों को सिंटेक्स में कोई एरर आ रहा है तो आप लोग इसको जूम करके देख सकते हो, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, अभी तो नज़र आ ही रहा होगा, किसी को कोई इशू यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो हमने इफ की कंडीशन में ये लगा दिया, अगर कोई एरर नहीं आता आपने क्या करना है, आपने नल रिटर्न करना है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छे से खुशगवार माहौल है हमारे पास। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, ऑथ कंट्रोलर में जाएंगे, ऑथ कंट्रोलर में जाने के बाद रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से इन सब चीज़ों को गेट किया, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट इनपुट्स, और आप लोग देख सकते हो ये जो हमारा गिटहब है ये हमें खुद ब खुद सब कुछ बता रहे हैं, वैलिडेशन एरर। तो वैलिडेशन एरर नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने वैलिडेट फील्ड्स नाम का जो फंक्शन था उसको हमने यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट किया। आगे मेक श्योर कर लो कि .js लगा हुआ होना चाहिए। हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये तीनों चीजें भेज दी बस, और कुछ भी नहीं किया। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ वैलिडेशन एरर, अगर कोई वैलिडेशन एरर आता है तो आपने क्या करना है, आपने रिटर्न करना है नेक्स्ट न्यू एरर हैंडलर, वैलिडेशन एरर को आपने प्रिंट करवा देना है 400। ये जो आपने यहाँ पर नोट लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, इस चीज को आप कमेंट कर सकते हो, अभी अभी आपको कोई टेंशन नहीं है इस चीज की।
तो अभी आप लोग इस चीज़ को करो सेव। सेव करने के बाद आप लोगों को मैं यहाँ लेकर आऊँगा, लॉग आउट करवाऊँगा। लॉग आउट करवाने के बाद अगर मैं साइन अप पर ले आऊँ और मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ नेम का एरर आ रहा है। अगर ईमेल का आता है तो ईमेल का अलग से आएगा, पासवर्ड का अलग से आएगा। तो ये सब कुछ इस तरीके से काम करते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखा देता हूँ जीशू, फिर साइन अप करते हैं। तो अब कह रहे हैं कि ईमेल इज रिक्वायर्ड। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ आ गया है कि ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। अब ये जो फालतू का जो हमने कोड कमेंट किया, इसको तो रिमूव कर दो। और यहाँ पर ये जो हमने लिखा है इस पासवर्ड वैलिडेट, ठीक है। तो इसके नाम को हम लोग चेंज करेंगे। इसको क्या नाम दूंगा, क्या नाम दूं इसको, पासवर्ड वैलिडेशन एरर, ठीक है, ये नाम दूंगा। यहाँ से कॉपी और यहाँ से भी कॉपी करूंगा इसको। सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पर किसी को भी कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। आप लोग भी अपनी मर्जी से इस वेरिएबल को अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन नाम दे सकते हो, समझने के लिए, ताकि कल को आप लोगों को समझ आए आपने कहाँ पर क्या किया हुआ है। वेरीफाई ओटीपी तो हमने अपडेट ही नहीं किया, तो उसको रहने दो। लॉगिन फंक्शन में आ जाओ। लॉगिन फंक्शन में हमारे पास ईमेल और पासवर्ड है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है ना हम लोग कमेंट करेंगे और यहाँ पर ये पूरा कोड यहाँ से रिमूव करेंगे। हम लोग लिख देंगे कॉन्स्ट वेलिडेशन एरर। और इफ वेलिडेशन एरर, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने रिटर्न करना है नेक्स्ट न्यू एरर हैंडलर और उसमें वेलिडेशन एरर। तो ये हमारे पास हो गया। और ये हमारा लॉगिन का जो फंक्शन है ये अच्छे से काम करना चाहिए। अब क्या करेंगे, लॉगिन के फंक्शन को टेस्ट करेंगे। साइन इन पर जाएंगे। साइन इन पर जाने के बाद मैं यहाँ पर अगर लिख लूँ आई एम zishu008@gmail.com, और अगर मैं साइन इन करता हूं तो ये एरर देगा पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो आप लोग देख सकते हो ये एरर हमारे पास अच्छे से आ रहा है, कहीं पर भी कोई भी इशू नहीं है। तो वो जो भी था वो हमने यहाँ से उड़ा दिया। यहाँ पर आएंगे, ये जो इस पासवर्ड मैच्ड है ये तो ठीक है, कोई इशू नहीं है हमारे पास। तो आप लोग यहाँ पर अपने लॉगिन के फंक्शन को भी क्लोज कर सकते हो। वेरीफाई ओटीपी में हमने कुछ गेट किया था क्या, ईमेल और ओटीपी, ये दोनों चीज़ें, इसके लिए हमने कोई काम भी नहीं किया, ठीक है। इस चीज़ को भी आप लोग क्लोज कर सकते हो। लॉग आउट में भी कोई काम नहीं है, गेट यूज़र में भी नहीं है। फॉरगॉट पासवर्ड में हमने कोई काम किया था, फॉरगॉट पासवर्ड को भी आप लोग क्लोज कर सकते हो। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना हमें। आप लोग आ जाओ रीसेट पासवर्ड में। रीसेट पासवर्ड में भी हमने ऐसा वैसा कोई काम नहीं किया जिसको अपडेट करने की ज़रूरत हो हमें। इस पासवर्ड वेलिडेट, इसको जो है ना आप लोग क्या कर दो, पासवर्ड वेलिडेशन एरर, पासवर्ड वेलिडेशन एरर और पासवर्ड वेलिडेशन एरर, ठीक है। ये थोड़ा सा जो वेरिएबल का नेम है ये थोड़ा सा समझ में आता है, थोड़ा सा यूजफुल है, अच्छा है, ठीक है। अपडेट पासवर्ड में आएंगे। अपडेट पासवर्ड में देखो आप लोग, यहाँ पर हमने ये इतना सारा कचरा लिखा हुआ है, ये चीज़, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे। पहले हम लोग लिख लेंगे कॉन्स्ट वैलिडेट फील्ड्स। और आप लोग देख लो यहाँ पर वैलिडेट फील्ड्स, और वैलिडेट फील्ड्स के अंदर हमने दे दिया करंट पासवर्ड, ठीक है। सो इसको जो है ना यहाँ से अनकमेंट करो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर गेट किया करंट पासवर्ड को। करंट पासवर्ड के बाद हमने यहाँ पर गेट किया इस चीज़ को, फिर हमने यहाँ पर गेट किया कंफर्म पासवर्ड को, ठीक है। ये तीनों फील्ड्स हमने यहाँ पर गेट कर दी। फिर हम लोग इफ की कंडीशन लगाएंगे। हम लोग बोलेंगे वैलिडेट फील्ड्स के अंदर अगर कोई एरर है तो आपने क्या करना है, आपने रिटर्न करना है नेक्स्ट न्यू एरर हैंडलर वैलिडेट फील्ड्स एरर 400। जो भी एरर है आपका वो आपने थ्रो कर देना है। यहाँ तक हो गया। अब आप क्या करो, अब आप इस चीज़ को जो है ना यहाँ से क्लोज कर सकते हो और इसको भी क्लोज कर सकते हो। और ये जो हमने लिखा था इस पासवर्ड वैलिडेट, इसकी जगह पासवर्ड वैलिडेशन एरर, सिर्फ और सिर्फ इसके नाम को चेंज कर दो ताकि रीडेबल हो, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आया कि यार ये वेरिएबल करता क्या है। अपडेट पासवर्ड तक सारा काम हो चुका है। अगर आप लोगों को मैं अपना यूजर लॉगिन करके दिखाऊं 00000000 इंटर, तो मैं लॉगिन हो चुका हूं। मैं अपने पासवर्ड को अगर अपडेट करना चाहूं तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कन्फर्म पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले, मतलब करंट पासवर्ड, सॉरी, करंट पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले हमारे पास करंट पासवर्ड की फील्ड है, इस वजह से करंट पासवर्ड का एरर पहले आया। तो यहाँ तक हमने एक कंट्रोलर को पूरा अच्छे तरीके से सेटअप कर दिया है। अब आप लोग क्या करो, अपने ऑथ कंट्रोलर को बंद करो, वैलिडेट फील्ड्स को बंद करो, और ओटीपी, रजिस्टर, वैलिडेट पासवर्ड, ये सारी चीज़ें अभी के लिए आप लोग यहाँ पर क्लोज कर सकते हो, बंद कर सकते हो। अभी आप लोगों ने यहाँ पर पूरा काम तो खैर नहीं किया। अभी हम लोगों को थोड़ा सा और समझना है। ये जो हमारे पास मिडल वेयर है, इसमें ऑथ मिडल वेयर में हम लोगों को, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ये मैंने यहाँ पर कुछ काम किया था आप लोगों के लिए। ये मैंने अपने पास लिखा हुआ था ताकि आप लोगों को मैं बाद में समझा सकूं।
अब आप लोग देखो यहाँ पर हमने एक कमेंट दिया हुआ है, इस ऑथेंटिकेटेड का जो फंक्शन है उसमें आ जाओ, ठीक है। इस ऑथेंटिकेटेड के फंक्शन में हमने लिखा है यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, कि यूजर ऑथेंटिकेटेड नहीं है, बट हमने जो स्टेटस कोड भेजा है वो क्या है 400। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 400 बेचते हो या आप 403 बेचते हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 400 भी बेड रिक्वेस्ट है, 403 फॉरबिडन है, ठीक है। बट हम लोगों को यहाँ पर क्या भेजना है 401। 401 क्यों भेजना है? अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर लेकर आऊँ, अपने ब्राउजर पर आ जाओ आप लोग यहाँ पर लिखो HTTP कोड्स, ठीक है, और आप लोग ये जो पहली लिंक है इसी को ही कॉपी ओपन करो, और यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते करते आप लोग देखो ये 401 लिखा हुआ है अनऑथराइज्ड, मतलब ये यूजर जो है आगे एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अनऑथराइज्ड मतलब अनऑथेंटिकेटेड के लिए आपने क्या करना है 401 को अगर आप लोग यूज करोगे तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आप लोग भी यहाँ पर यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड के लिए जो कोड है 401 लिख लेना, ठीक है। अब ये कॉमेंट को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, आगे आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कमेंट लिखा था आप लोगों के लिए, अवॉइड अननेसेसरी सेंसिटिव फील्ड्स बीइंग अटैच्ड टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी दोनों बेहतर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये मैंने क्यों ऐसे किया, अब इस चीज को समझो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर में स्टोर कर रहा हूँ अपने यूजर को फाइंड बाई आईडी, ठीक है। अब जब यूजर आएगा मेरे पास, उसकी पासवर्ड की फील्ड, रीसेट पासवर्ड टोकन, रीसेट पासवर्ड एक्सपायर, अगर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो ये भी इस यूजर के साथ रिटर्न होंगी। तब जब हम लोग यूजर को गेट करेंगे तो ये सारी चीजें आएंगी। तो उसके लिए आप लोग अपने मॉडल्स में जाओ, अपने यूजर मॉडल में जाओ, ठीक है। आप लोग पासवर्ड की वैल्यू देखो, सेलेक्ट क्या है हमारे पास फॉल्स, ठीक है। तो इसको जो है ना हम लोग अगर सेलेक्ट करें या ना करें, ये तो हम लोग इसको तो हम लोग गेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसको तो अगर हम लोगों को गेट करना हो तो आप लोगों को पता है डॉट सेलेक्ट प्लस पासवर्ड हम लोगों को लिखना होता है, तब हम लोग पासवर्ड को गेट कर सकते हैं। अब ये जो मैंने बात की मुझे पता है समझ में नहीं आई आप लोगों को। आप लोग क्या करो, आप लोग अपने ऑथ कंट्रोलर में जाओ, आप लोग अपने लॉगिन वाले फंक्शन में जाओ, लॉगिन वाले फंक्शन में आप लोगों ने जब यहाँ पर अपने यूजर को फाइंड वन किया हुआ है तो आपने आगे क्या लिखा डॉट सेलेक्ट, कि अगर ये यूजर मिला तो आपने इसकी एक फील्ड को स्पेशली सेलेक्ट करना है, कौन सी, पासवर्ड, ठीक है, प्लस पासवर्ड। अगर हम लोग यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लिख देते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर ये यूजर मिल गया तो इसकी सारी फील्ड्स आप गेट करो सिवाय पासवर्ड के, पासवर्ड को गेट ना करना। तो अभी के लिए मैं इसको प्लस पासवर्ड ही रहने दूंगा। ऑथ मिडलवेयर में आएंगे तो ये तो सब कुछ ओके है, रिसेट पासवर्ड टोकन से खैर इतना फर्क नहीं पड़ता, और रिसेट पासवर्ड एक्सपायर भी, बट अगर लिख लो तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा डॉट सेलेक्ट, ठीक है, और डॉट सेलेक्ट में मुझे क्या क्या लिखना है आप लोगों को मैं यहाँ पर यूजर मॉडल में लेकर आऊंगा। यूजर मॉडल में हमारे पास ये रहा वेरी रीसेट पासवर्ड टोकन, और इसको मैं करूंगा माइनस रीसेट पासवर्ड टोकन, ओके। और उसके बाद यूजर मॉडल में दोबारा जाऊंगा, ये जो मेरे पास रीसेट पासवर्ड एक्सपायर है यहाँ पर आऊंगा और इसको भी करूंगा माइनस रीसेट पासवर्ड एक्सपायर, और यूजर मॉडल में दोबारा जाऊंगा, ये जो वेरिफिकेशन कोड एक्सपायर है इसको भी मैं यहाँ पर क्या करूंगा माइनस करूंगा, और यहाँ पर ये जो है वेरिफिकेशन कोड इसको भी यहाँ से जो है ना मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहता इन फील्ड्स को, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ये एक तो ये होगा कि परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। परफॉर्मेंस इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि आपने 4 फील्ड्स को एक स्किप कर दिया कि यार ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, इनको गेट ना करके दो, परफॉर्मेंस बढ़ गई। सिक्योरिटी बढ़ेगी, सिक्योरिटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आपने रीसेट पासवर्ड, ये जो सेंसिटिव डेटा है आपने इन सबको स्किप कर दिया कि यार ये चीजें गेट ही ना करके दो। तो लाजमी सी बात है इससे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगी आपके इस फंक्शन की, और जो सिक्योरिटी है वो भी इंक्रीज होगी। इस चीज को रिमूव करो, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर एक और कमेंट लिखा हुआ था एट चेक व्हाट इफ यूजर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अगर यूजर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, अगर यूजर जो है हमारे पास ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर क्या होगा, तो फिर हम लोग एरर थ्रो करेंगे कि यार यूजर नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिखो इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर, अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता तो आप करो रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर हैंडलर यूजर नॉट फाउंड, ठीक है, 404 मतलब नॉट फाउंड, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ये सारा सब कुछ रिमूव कर दो, सेव कर दो, और यहाँ पर आपका यूजर इज नॉट ऑथेंटिकेटेड का फंक्शन हो चुका है और इज ऑथराइज्ड का फंक्शन बिल्कुल ओके है, यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कैच एसिंक एरर ये बिल्कुल ओके है। एरर मिडलवेयर में सब कुछ ओके है, ठीक है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, एरर डॉट कोड इज इक्वल टू 11,000, ये जो कॉन्स्ट मैसेज है इसके एंड में मैंने कोमा लगा लिया था, हो सकता है आप लोगों ने भी कोमा लगाया हो। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि
हमारे पास ये जो वैल्यू है ना एरर की, ये डुप्लीकेट हो जाएगी, मतलब ये जो न्यू वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू को हम लोग रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इस एरर को हम लोग ये वैल्यू असाइन कर रहे हैं, राइट, बट ये वैल्यू हम लोग इसको असाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों ने यहाँ पर सेमी कॉलम लगाना है। सेमी कॉलम क्या करता है, आपके जो एक स्टेटमेंट के बाद न्यू स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, अगर आप लोग यहाँ पर कोमा लगाते हो तो ये इस पूरे को एज अ वन स्टेटमेंट ही कंसिडर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सेमी कॉलम लगा लेना। यहाँ पर सारे मिडल वेयर्स हमारे ओके हैं। वापस कंट्रोलर में पर आते हैं। बुक या कंट्रोलर जो है यहाँ पर आएंगे, और एड अ न्यू बुक, ये जो कि हमारे पास एडमिन राउट है। एड अ न्यू बुक में तो हम लोग खैर कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये है, ये जो हमने इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, नोट टाइटल वगैरह, नोट नोट नोट, ये जितनी भी कंडीशंस है, हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट वैलिडेट फील्ड्स एरर इज इक्वल टू वैलिडेट फील्ड्स, ऊपर फंक्शन आ चुका है और डॉट जेएस भी लगा हुआ है आगे। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि क्या क्या भेजना है, हम लोगों को ये सारी फील्ड्स भेज देनी है, ठीक है। सारी की सारी फील्ड्स कॉपी एंड देन पेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। अगर हम लोग बोलेंगे अगर इनमें से किसी में भी एरर हुआ तो आपने क्या करना है, रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर हैंडल वैलिडेट फील्ड्स एरर, कि यार ये एरर आ रहा है। तो अभी के लिए आप क्या करो, आप इस चीज को जो है ना, ये सब कुछ कमेंट कर दो और इसको कर दो सेव। सेव करने के बाद ये फंक्शन पूरा ओके काम करता है, मुझे पता है। तो आप लोग क्या करो, आप लोग अपने किसी एडमिन को लॉगिन करो और उसके बाद आप लोग इस चीज़ को टेस्ट करो और ये काम कर जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी करता है आप लोगों के पास तो आप लोग यार मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना, बट खैर ये काम कर जाएगा, इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। आगे आएंगे, ये फंक्शन ओके है, इस चीज़ को बंद कर सकते हो। गेट ऑल बुक्स, अच्छा ये जो फंक्शन है ना बुक डॉट फाइंड, ये बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है, ये अच्छे से काम करता है। और इसके आगे अगर आप लोग लगा लो डॉट रीप, ये मेथड, ये एक मेथड है, ये आता कहाँ से है, ये है मोंगोडीबी का मेथड। खैर आई डोंट नो ये काम क्यों नहीं कर रहा, करना तो चाहिए इसको। बुक डॉट फाइंड डॉट रीन, हाँ सॉरी माई मिस्टेक यार, डॉट रीन। ये जो है ना, ये क्या करता है, ये जो आलतू फालतू की जो फील्ड्स होती है हमारे डेटाबेस में, ये उन सबको स्किप कर देता है और आपको सिर्फ और सिर्फ वही डेटा लेकर आता है जो रिक्वायर्ड होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ बुक का डेटा लेकर आएगा, बुक के डेटा के अलावा ये फालतू की चीज़ें नहीं लेकर आएगा, ठीक है। जो मोंगोडीबी आमतौर पर रिटर्न करता है जो एक यूज़र को शो नहीं होती, तो आप ये उन चीज़ों को स्किप कर देगा, सिर्फ और सिर्फ डेटा लेकर आएगा। बट इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। साइड इफेक्ट्स क्या हैं इसके, अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने यहाँ पर इन बुक्स को गेट किया और आप इसी बुक्स को किसी तरीके से अपडेट करना चाहो, आप अपडेट नहीं कर सकते। अगर आप इन बुक्स के अंदर एक न्यू बुक ऐड करो, आप उसको सेव करना चाहो, आप उसको सेव भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने लीन मेथड यूज़ किया हुआ है। अगर आप लोग ये मेथड यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ फाइंड करते हो, तो आप अपडेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। बट ये लीन मेथड मैंने लगाया ही क्यों, अगर इसके इतने ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बुक्स को जो हमने गेट किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ हमने स्क्रीन पर शो करवाना है, ना ही इनको हमने डिलीट करना है, ना ही इनको हमने अपडेट करना है। और अगर अपडेट करना भी है या डिलीट करना भी है तो उसके लिए एक अलग फंक्शन बना हुआ है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लीन मेथड का आराम से यूज कर सकते हैं। सेव करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आएंगे अपनी स्क्रीन पर, अपने ब्राउजर पर ले चलूंगा आप लोगों को, और यहाँ पर आएंगे। अगर मैं बुक्स पर ले चलूँ आप लोगों को तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये सारी बुक्स अभी भी शो हो रही है, पहले भी शो हो रही थी, अभी भी शो हो रही है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर बुक्स पर वापस ले चलूँ तो सेम टू सेम बुक्स हमारे पास आ गई है। यहाँ पर उनकी जो अवेलेबिलिटी है लिखी हुई है, प्राइस, ऑथर वगैरह वगैरह जो भी है सब कुछ हमारे पास शो हो रहा है। तो ये फंक्शन तो हो गया। अच्छा, एक और मिस्टेक हमने की थी प्रोजेक्ट बनाते वक्त, हमने डिलीट बुक का फंक्शन तो क्रिएट किया था बट फ्रंट एंड में इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना हम भूल गए थे। तो इस चीज़ को हम लोग अभी बनाएंगे, डिलीट बुक की जो फंक्शनलिटी है इसके लिए फ्रंट एंड में बटन बनाएंगे ताकि हम लोग डिलीट भी कर सके अपने बुक्स को, ठीक है। ये हम लोग कर लेंगे, आप लोगों ने इस चीज़ को नहीं भूलना और मुझे भी याद दिलाते रहना। खैर आप लोग कैसे याद दिलाओगे, तो जो भी है वापस आएंगे बोरो कंट्रोलर पर, ठीक है। बोरो कंट्रोलर पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर बुक कंट्रोलर में एक चीज भूल तो नहीं गया मैं, नहीं, नहीं भूला मैं, कुछ भी नहीं भूला। बोरो कंट्रोलर पर आएंगे। बोरो कंट्रोलर में हमारे पास रिकॉर्ड बोरो बुक का ये जो फंक्शन है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब इस चीज को हम लोग कैसे समझेंगे, इस चीज को हम लोग कुछ इस तरीके से समझेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देखो, हमने क्या किया, हमने कहा है कि एक बुक है हमारे पास, बुक नाम का वेरिएबल, आपने बुक को फाइंड करना है और अगर वो बुक नहीं मिलती तो आपने एरर थ्रो करना है। फिर हमने कहा है कि एक यूजर है, आपने यूजर को फाइंड करना है, अगर वो यूजर नहीं मिलता तो आपने एरर थ्रो करना है, राइट, ऐसा ही है ना।
तो इसमें इशू क्या है, मसला क्या है? मसला ये है कि हम लोग पहले एक डेटाबेस की क्वेरी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें टाइम लगेगा, फिर उसके बाद एरर आएगा, फिर हम लोग दूसरी डेटाबेस की क्वेरी यूज कर रहे हैं, फिर उसमें अलग टाइम लगेगा, फिर ये जो है ना, फिर ये एरर थ्रो करेगा। हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, जो डेटाबेस में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वहां से रिस्पॉन्स आएगा, ये दोनों एक ही वक्त में पैरेलल काम करें, ठीक है। ये फंक्शन भी, ये जो हमारी रिक्वेस्ट है बुक डॉट फाइंड बाई आईडी, ये भी एग्जीक्यूट हो, यूजर डॉट फाइंड वन ये भी एग्जीक्यूट हो, और एक साथ एग्जीक्यूट हो जाए, अलग अलग ना हो। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि कॉन्स्ट, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे BWO के बुक कॉमा यूजर, ठीक है। हम लोग लिख लेंगे अवेट PROMISA, हम लोग एक प्रोमिस बनाएंगे। सो प्रोमिस डॉट ऑल, और यहाँ पर आप लोगों को पता है एक एरे होगा हमारे पास, इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे बुक डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पर हम लोग भेज देंगे अपनी आईडी जो भी हमने ऊपर से गेट की हुई है। और सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, यूजर डॉट फाइंड वन, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग भेज देंगे ईमेल, और ईमेल में भी हम लोग लिख देंगे ईमेल डॉट TRIM ट्रिम, बस इतना काफी है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैंने सेमी कोलम लगा दिया, जबकि मुझे कोमा लगाना था। अब कोमा लगाया मैंने क्यों, अब इस चीज को भी हम लोग समझेंगे। और ये जो आपने कोड लिखा है ना, इसको जो है ना, अभी के लिए आप लोग यूजर को और ये जो बुक है, आपने इन दोनों को, रिक्वेस्ट को आपने कमेंट कर देना है। अब यहाँ पर देखो, हमने कहा कि एक एरे है बुक और यूजर, ये हमने दो वेरिएबल्स एक साथ असल में क्रिएट किए, ठीक है। अब ये जो बुक है, बुक को हमने ये वैल्यू असाइन की, बुक डॉट फाइंड बाई आईडी, ठीक है, यहाँ तक ओके है। और ये जो यूजर है, हमने इसको ये वैल्यू असाइन की, यूजर डॉट फाइंड वन, ईमेल डॉट ट्रिम, ठीक है। यहाँ तक ओके है, किसी को कोई इशू नहीं है? खैर, मुझे पता है कि किसी को कोई भी इशू नहीं है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर हो क्या रहा है, ये एक प्रोमिस है जो कि एग्जीक्यूट होगा, और ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा कि ये बुक की रिक्वेस्ट को और यूजर की रिक्वेस्ट को दोनों को एक साथ ही एक ही वक्त में एग्जीक्यूट करेगा। इससे होगा क्या, इससे हमारा जो टाइम है वो कम होगा। जब टाइम कम होगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, जब परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो हमारे क्लाइंट को जो है प्रोजेक्ट पसंद आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक इफ की कंडीशन लगाएंगे। हम लोग बोलेंगे अगर बुक नहीं मिली तो आपने क्या करना है, आपने रिटर्न करना है, रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर हैंडल बुक नॉट फाउंड, और यूजर के लिए भी आपने एक ही लाइन में एरर थ्रो कर देना है। अब यहाँ पर इस चीज को हम लोग जो है ना कमेंट करेंगे, और कमेंट करके मतलब कमेंट नहीं करना, हमने पूरा का पूरा डिलीट कर देना है। सब कुछ कर लिया आपने। और ये जो स्टेटस कोड है इसका ध्यान रखना, 404 मतलब नॉट फाउंड, ये नॉट फाउंड के लिए ये कोड हमारे पास होता है। यहाँ तक ओके है। अच्छा, यहाँ पर मुझे बुक कंट्रोलर में अभी याद आया कि ये जो डिलीट बुक का जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि हम लोग बुक को फाइंड बाय आईडी कर रहे हैं पहले, उसके बाद हम लोग कह रहे हैं अगर नहीं मिलती तो फिर आपने जो है ना एरर थ्रो करना है, तो उसके बाद हम लोग डिलीट कर रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आसान सा तरीका जो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो, क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर इस कोड को कमेंट करें, ठीक है, कमेंट कर दिया, हम लोग अगर ये बोल दें कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट BOO के बुक इज इक्वल टू अवेट बुक डॉट फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, बुक को आप डायरेक्ट डिलीट कर दो, ठीक है। अगर बुक आपको नहीं मिलती तो लाजमी सी बात है ये एरर थ्रो करेगा कि यार बुक नहीं मिली, तो हम लोग बोल देंगे इफ नॉट बुक रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर हैंडल बुक नॉट फाउंड, के यार हमें बुक नहीं मिली, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है, ठीक है। तो बुक को अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है हमें, इसको यहाँ से रिमूव कर दो। अब आप लोग देख सकते हो कोड आपका थोड़ा सा साफ सुथरा क्लीन हो चुका है, अब आप लोगों को ज्यादा समझ आएगा। बोरो कंट्रोलर पर वापस आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कोई इशू नहीं है, ये कोड हमारा बिल्कुल साफ सुथरा है, और हाँ बिल्कुल साफ सुथरा है, कुछ भी यहाँ पर करने की और ज़रूरत नहीं है। ड्यू डेट हमने लिखी हुई है, ड्यू डेट में कोई इशू नहीं है। और हाँ आई थिंक यहाँ पर कुछ तो करना चाहिए हमें और भी, क्योंकि रिकॉर्ड बोरो बुक में अगर आप लोग नोट करो, ये एक ही फंक्शन है हमारा। हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर एक काम किया हुआ है, हमने ड्यू डेट को एक बार डिफाइन किया है और ड्यू डेट को यहाँ पर दोबारा हमने फिर डिफाइन किया हुआ है। तो मैं एक काम करूंगा, ये पूरी वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, ड्यू डेट की, और ड्यू डेट की यहाँ से वैल्यू कॉपी करने के बाद बिल्कुल यहाँ पर टॉप पर आऊंगा, और अपने इन रिक्वेस्ट इन एरर्स के बाद यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, और इसको मैं दूंगा कॉन्स्ट ड्यू डेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है,
ड्यू डेट नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने ये सब कुछ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एंड में हमने कोमा लगाया है, ये करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर नीचे आओ, यहाँ पर जो आपने लिखा हुआ है न्यू डेट वगैरह, ये सब कुछ रिमूव कर दो। आपके पास ड्यू डेट का ऑलरेडी एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तो ड्यू डेट, ठीक है। और इसमें भी आप लोग ये सारी चीजें एक रिमूव कर दो, आपका कोड बहुत ही क्लीन हो जाएगा। आपको ये सारी चीजें बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग यहाँ पर क्लोज कर सकते हो, सेव कर सकते हो। अच्छा, अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को आना है रिटर्न बुक में। रिटर्न बुक में अगर आप लोग देखो तो हमने क्या किया है, हमने बुक को फाइंड किया हुआ है, बुक डॉट फाइंड बाई आईडी, उसके बाद हमने सेम टू सेम यूजर को दोबारा फाइंड किया हुआ है। तो सेम प्रोसेस रहेगा हमारे पास। हम लोग क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट एरे, एरे में हमारे पास क्या होगा, प्रोमिस डॉट ऑल, और इसके अंदर एरे होगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बुक कॉमा यूजर, दो चीजें हैं हमारे पास। इस एरे के अंदर हम लोगों के पास दो रिक्वेस्ट होंगी। सबसे पहले ये जो बुक डॉट फाइंड बाई आईडी है, इसको यहाँ से कट करो, ठीक है, कट, और यहाँ पर पेस्ट। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग अवेट लगा लेना वरना एरर आएगा। और मुझे याद है कि मैंने ऊपर भी अवेट लगाया था, हाँ ठीक है, हाँ। तो अवेट लगा लेना वरना एरर आएगा, क्योंकि ये जो डेटाबेस की जो क्वेरी आपने एग्जीक्यूट की है इसमें लगेगा टाइम, तो आप लोगों ने अवेट लिख लेना है। कोमा लगाएंगे, यूजर डॉट फाइंड वन के लिए जो भी क्वेरी थी इसको भी यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे इसको भी पेस्ट, ठीक है। और ईमेल में हम लोग लिख देंगे EMAIL ईमेल डॉट ट्रिम, ठीक है। और बाकी आपने यहाँ पर ये जो भी लिखा था आप ये सब कुछ यहाँ से रिमूव कर सकते हो। क्या करो आप लोग, इस चीज को रिमूव करो, ये जो यूजर आपने लिखा था इस चीज को रिमूव करो, इफ नॉट बुक यहाँ से इसको रिमूव करो, रिमूव करो, और इसको एक एक सिंगल लाइन में ले आओ, ठीक है, इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा कोड कम लगे और क्लीन लगे, ठीक है। तो अब आप लोग देखो एक एक लाइन में हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई है। एक नोट बुक, अगर अगर बुक नहीं हुई तो बुक नॉट फाउंड का एरर, अगर यूजर नहीं हुआ तो यूजर नॉट फाउंड का एरर। और यहाँ पर हम लोगों ने एक ही जगह में रिक्वेस्ट भेज दी है ताकि हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो, साफ सुथरा हो और फास्ट भी हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है ज़्यादा कुछ करने को। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने कुछ कमेंट्स लगाए हुए हैं ताकि आप लोग समझ सको। बट खैर ये जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था ये तो हम लोगों ने तब लिखे थे, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है किसी को भी। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोट करो, मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है जो मैंने रिस्पॉन्स भेजा है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन, ठीक है। इसके अंदर मैंने लिखा है सक्सेस ट्रू, और मैसेज को मैंने पूरा का पूरा इतना लंबा चौड़ा रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर ही डिफाइन किया हुआ है। तो इससे जो है ना ये थोड़ा सा जो रीडेबिलिटी है, क्लियरिटी है हमारे प्रोजेक्ट की, ये थोड़ी सी जो है ना डाउनग्रेड हो रही है। तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक अलग से वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट मैसेज इज इक्वल टू, मैं इसको जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा कॉपी एंड पेस्ट करना चाहूंगा। इसको पूरा का पूरा यहाँ से कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये रहा मेरा मैसेज, ठीक है। तो मैंने कहा मैसेज है मेरे पास, अगर फाइन की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हुई तो आपने ये भेजना है, नहीं तो आपने ये भेजना है। और अब हमारे पास मैसेज हमने ऊपर अलग से डिफाइन किया और रिस्पॉन्स में हम लोगों ने एक सिंपल सादा सा साफ सुथरा सा मैसेज भेज दिया, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये जो हमने किया हुआ है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ये जो बोरोड बुक्स है कि अपनी बुक्स को एक यूजर देख सके, तो हमने क्या किया, बोरोड बुक्स रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, ये ओके है। ये जो हमने किया है गेट बोरोड बुक्स बाय एडमिन, सो बोरोड बुक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं डॉट रीन मेथड, ठीक है, LEAN। मैं लोडिंग का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लीन मेथड यूज किया क्योंकि हम लोगों ने बुक्स को सिर्फ और सिर्फ देखना है कि किस यूजर ने कितनी बुक्स बोरो की हुई है, ना ही अपडेट कर रहे हैं ना ही कुछ और कर रहे हैं इन बुक्स के साथ। तो इसको यहाँ पर करेंगे सेव, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है। यूजर कंट्रोलर में आएंगे, गेट ऑल यूजर्स, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को देखना है, डिलीट तो करना नहीं है। तो क्या करेंगे, रीन मेथड का यूज करेंगे। रीन मेथड करता क्या है, रीन मेथड से आपका जो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसे जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस फास्ट होती है, बट कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आप लोगों ने कंडीशन देखनी है, एनवायरनमेंट देखना है कि आप लीन मेथड यूज करने के, ये जो जहाँ पर आप लीन मेथड यूज कर रहे हो या आप यहाँ पर यूज कर भी सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। तो रजिस्टर न्यू एडमिन में बाकी सब तो ठीक है। ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमने इतना लंबा चौड़ा ये जो लिखा हुआ है, इस चीज के बजाय मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा CONST
वैलिडेट फील्ड्स एरर इज इक्वल टू वैलिडेट फील्ड्स, और यहाँ पर मैं अपनी फील्ड्स को भेजूंगा। ये जो भी है ईमेल नेम, ईमेल और पासवर्ड, तीनों फील्ड्स यहाँ पर मैंने भेज दी हैं। और इनको भेजने के बाद मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि अगर इसके अंदर एरर हुआ, ठीक है, अगर एरर हुआ तो हम लोग रिटर्न करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, न्यू करेंगे, एरर हैंडलर, और एरर हैंडलर में हमारे पास ये मैसेज रहेगा। और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 400 बेड रिक्वेस्ट। और क्या करूँगा, इसको जो है ना मैं एक लाइन में लिखना चाहूँगा RETURN रिटर्न, और इसको भी इस तरीके से लिखना चाहूँगा। और ठीक है, तो बस ये हो चुका है हमारे पास। हमारा ये जो फंक्शन था ये तो क्लियर तरीके से काम कर रहे हैं। ये जो है इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी वैलिडेशन कर ली है। रजिस्टर हमने कर दिया। पासवर्ड की लेंथ, अब देखो पासवर्ड की लेंथ दोबारा चेक करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट वैलिडेट पासवर्ड एरर। अगर पासवर्ड एरर कुछ हुआ तो आपने क्या करना है, ये जो फंक्शन है वैलिडेट पासवर्ड, आपने इसको कॉल करना है। यहाँ पर आपने क्या भेजना है, सिर्फ और सिर्फ पासवर्ड को, आपने पासवर्ड को भेज दिया। आपने इफ की कंडीशन लगानी है कि अगर वैलिडेट पासवर्ड में हमारे पास एरर आया, वैलिडेट पासवर्ड एरर ये रहा, अगर यहाँ पर एरर आता है तो आपने रिटर्न करना है, नेक्स्ट करना है, न्यू एरर हैंडलर। एरर हैंडलर में हम लोग अपना एरर भेजेंगे, वैलिडेट पासवर्ड एरर, और आगे हम लोग लिख लेंगे 400 बेड रिक्वेस्ट। और ये जो हमने कंडीशन लगाई थी इसको भी हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। हमारा कोड साफ सुथरा लगे। यहाँ तक हो चुका है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर कुछ करने लायक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो सारे कंट्रोलर्स हमने देख लिए, कॉन्फ़िग में कुछ करने को नहीं था। डेटाबेस को जो है ना, डेटाबेस का एक छोटा सा प्यारा सा फंक्शन बनाया है इसमें यार, और क्या ही ऑप्टिमाइज करेंगे हम लोग। मिडलवेयर्स को हमने देख लिया है, मॉडल्स को हमने देख लिया है। अच्छा, मॉडल्स में आप लोग एक काम कर सकते हो, जो सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, एक छोटा सा आइडिया, आपकी मर्जी है। यूजर मॉडल में जैसे आपको पता है जनरेट टोकन हमारे पास हो रहा है, ठीक है, ये गेट रीसेट पासवर्ड टोकन का इतना लंबा चौड़ा फंक्शन बना हुआ है, और जनरेट वेरिफिकेशन बना हुआ है। आप लोगों को मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ, मैं खुद नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे सही लग रहा है यहाँ पर। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग इनको भी एक अलग अलग फाइल्स में सेव कर सकते हो, चाहे यूटिल्स नाम की फाइल बना, इसी के अंदर ही फंक्शंस बना लो यूटिल्स के अंदर, या कहीं और पर आपको सेव करना हो LIB नाम का एक फोल्डर बना लो, वहां पर आप लोग इन फंक्शंस को रख सकते हो जैसे आपको बेहतर लगे। आपको यहीं पर रखना है तो आप लोग यहीं पर रख दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आगे आएंगे सर्विसेज में, सर्विसेज में नोटिफाई यूजर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हमने एक कंडीशन लगाई है, ये तो हमने खैर आप लोगों को बताया ही था जब हम लोग प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे थे, उस वक्त हमने ये नोट दिया था। यहाँ पर हम लोग ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो खैर कुछ भी नहीं कर सकते। रिमूव अनवेरिफाइड, अच्छा आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो, ये कमेंट हमने कब लिखा था, ये कमेंट जब हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे, ये कमेंट हमने उस वक्त लिखे थे, तो उस वक्त हम लोगों ने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। तो इस वजह से मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा दोबारा, तो आप लोग टेंशन मत लेना कि यार ये बंदा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और ये तो छोटे छोटे फंक्शन है, इनको तो ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता, पूरे ऑप्टिमाइज फंक्शन है। और ये हमारी राउटिंग भी बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है, सर्वर डॉट जेएस भी अच्छे से ऑप्टिमाइज है, मतलब छोटा सा ही कोड है, इसमें मैं आप लोगों को बोलो ऑप्टिमाइज करो, क्या करोगे यार, हो ही नहीं सकता इसमें। तो ये तो सब कुछ ओके है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हमारे पास आप लोगों को पता है ये जो हमने स्टार्टिंग में जो एक इशू पकड़ा था OTP वाले पेज पर कि हम लोग साइन इन के पेज पर नहीं जा पा रहे, एक तो उसको सॉल्व करेंगे, दूसरा हमारे पास ये जो डिलीट का बटन है बुक को डिलीट करने के लिए, उसको भी सॉल्व करेंगे। ये दो इशूज है सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड में। वो करने के बाद हम लोग डिप्लॉयमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो उसके बाद करेंगे डिप्लॉय। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फ्रंट एंड की ऑप्टिमाइजेशन को और बग सॉल्विंग को। यहाँ पर अपने फ्रंट एंड के इस फोल्डर को ओपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास इशू था वो क्या था, वो ये था कि अभी आप लोग देखो, मैं अपने यूज़र को लॉग आउट करवाता हूँ, ठीक है, मेरा यूज़र लॉग आउट है। बट जब मैं यहाँ पर आता हूँ अपने साइन अप के पेज पर, ठीक है, मैं अपने यूज़र को साइन अप करता हूँ, इसका नाम मैं कुछ भी नाम एंटर कर देता हूँ जीशु, और कोई भी ईमेल दे देता हूँ IAMZishu@gmail.com, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मैंने पासवर्ड एंटर किया, साइन अप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया, मुझे मैसेज भी रिसीव हो गया। बट अगर मैं साइन अप पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर इस पेज पर आ गया, OTP वेरिफिकेशन, और इस पेज पर ब्लैंक पेज है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये इशू था। इस इशू को सॉल्व कैसे करेंगे, इस इशू को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने आना है OTP.jsx में, ठीक है। यहाँ पर ये जो हमारे पास यूज इफेक्ट लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर लिखा है कि इफ मैसेज, अगर मैसेज है तो आपने
टॉस डॉट सक्सेस करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर एक और चीज ऐड करेंगे, डिस्पैच। डिस्पैच ऐड करेंगे और उसमें लिख देंगे रीसेट ऑथराइज और इसको आपने कॉल करना है। यहाँ पर आपका काम हो गया। रीसेट ऑथराइज से होगा क्या, ये फंक्शन यहाँ पर आपने इंपोर्ट करना है। हमारी जो ऑथराइज है, आपको पता है अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो हमारी ऑथराइज रीसेट हो जाएगी। इसको करने का पर्पस क्या हुआ, पर्पस ये हुआ अब जब हम लोग अपने साइन इन के बटन पर क्लिक करते हैं तो वो हमें साइन इन पर नहीं ले जाता और सामने जो है ना ब्लैंक पेज आ जाता है। वो क्यों, क्योंकि हमारा ये जो रजिस्टर का पेज है, हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई। हमने कहा है कि अगर मैसेज एग्जिस्ट करता है तो आपने यूजर को यहाँ पर नेविगेट करना है, ठीक है, ये आपको पता है। अगर आपने यूजर को यहाँ पर नेविगेट करना है, मैसेज एग्जिस्ट करता हो तो तभी। तो अगर आप लोग यहाँ पर अपनी इस स्लाइस को रीसेट नहीं करोगे तो वो मैसेज रिमूव कैसे होगा, ठीक है। उस मैसेज को हमने यहाँ पर रिमूव किया और जब हम वापस जाते हैं तो उसे मैसेज नहीं मिलता और हम रजिस्टर के पेज पर ही स्टे करते हैं, मतलब इसी पेज पर हम लोग दोबारा से आ जाते हैं और ये हमें दोबारा से ओटीपी वेरिफिकेशन पर रीडायरेक्ट नहीं करवाता। यहाँ तक हो गया, क्लियर है। अब इसको टेस्ट कर देते हैं कि वाकई ये काम करता है या नहीं करता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको 5173 पर आना होगा, आपको साइन अप करना होगा और आपको यहाँ पर ईमेल इंटर करनी होगी जीशु, और यहाँ पर आप लोग कोई भी ईमेल इंटर कर दो, imzishu@gmail.com और 12345678, ठीक है। और साइन अप करेंगे। साइन अप करते ही आप लोग देख सकते हो चेक योर ईमेल फॉर ओटीपी, ये आ गया। अब अगर मैं साइन अप पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे वापस ले आया, कोई इशू नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर जो है सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई इशू नहीं है। साइन इन पर जाएंगे, मैं अपने यूजर को साइन इन करूंगा, IMZEESHU008 और करेक्ट ईमेल दूंगा 8gmail.com 000000 इंटर। तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अभी यहाँ पर मैंने कुछ मॉडिफिकेशंस और भी करनी है आप लोगों के लिए, ताकि जिन लोगों ने प्रोजेक्ट बना लिया है या जिन लोगों ने परचेस किया हुआ है वो लोग दोबारा से मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। एक फीचर हमसे रह गया था, वो क्या था, डिलीट बुक का, ठीक है। तो बुक को डिलीट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर काम करना है। आप लोगों ने आना है यहाँ पर अपने स्टोर में, फिर आपने स्लाइसिस को ओपन करना है। स्लाइसिस को ओपन करने के बाद आपने बुक स्लाइस में जाना है। बुक स्लाइस में ये जहाँ पर आपके ये जो रिड्यूसर्स में आपने जो भी स्लाइस रिड्यूसर्स बनाए हुए हैं, इनमें रीसेट बुक स्लाइस से पहले हमने कुछ और रिड्यूसर्स ऐड करने हैं, ठीक है। मैं इसे नाम दूंगा डिलीट बुक रिक्वेस्ट, ठीक है, बुक को डिलीट करने की रिक्वेस्ट। और आपको पता है इसके अंदर दो चीजें जाएंगी हमारे पास, स्टेट और एक्शन, ठीक है। और यहाँ पर लगेगा कोमा। यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले स्टेट डॉट लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू। जब हम लोग किसी बुक को डिलीट करेंगे तो बुक जो लोडिंग की वैल्यू है वो हम लोग ट्रू कर देंगे। और स्टेट डॉट एरर हम लोग क्या कर देंगे, NURR नल कर देंगे। और स्टेट डॉट मैसेज भी हम लोग क्या कर देंगे, नल, मतलब एम्प्टी। क्लियर है। इसी चीज को यहाँ से लेकर यहाँ तक दोबारा कॉपी करो। इस बार रिक्वेस्ट के बजाय हम लोग बोलेंगे सक्सेस। अगर सक्सेस होता है तो आपने क्या करना है, आपने स्टेट डॉट लोडिंग को आपने कर देना है फॉल्स। और जो हमारे पास स्टेट डॉट मैसेज है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है एक्शन डॉट पेलोड डॉट मैसेज। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट अपने मैसेज को भेजेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास एरर है, अब लाजमी सी बात है अगर कोई सक्सेस हुआ, हमारे पास बुक सक्सेसफुली डिलीट हो जाती है तो एरर तो नहीं आएगा। तो हम लोग एरर को नहीं छेड़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे स्टेट डॉट बुक्स, जितनी भी बुक्स हैं हमारे पास, आप क्या करो, हमारे पास स्टेट डॉट बुक्स, उनमें जो है ना आप फिल्टर करो। फिल्टर कैसे करो, फिल नहीं करना, फिल्टर करो। फिल्टर हमने कुछ इस तरीके से करना है कि ये जो हमारे पास BOO के बुक, और यहाँ पर लिखेंगे BOO के बुक डॉट अंडरस्कोर ID नॉट इक्वल इक्वल एक्शन डॉट पेलोड डॉट BOO के बुक ID। यहाँ तक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एक्शन डॉट पेलोड में, मतलब हमारा जो फंक्शन होगा डिलीट बुक सक्सेस का, ये जो रिड्यूसर है, हम लोग यहाँ पर दो चीजें भेजेंगे, बुक ID भी भेजेंगे और मैसेज भी भेजेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पर मैनुअली भेजेंगे। और हम लोगों ने यहाँ पर कहा है कि आपने उन बुक्स को फिल्टर करना है जिनकी जिस बुक की ID और यहाँ पर आई हुई ID जो हमें रिसीव होगी वो जिनकी मैच ना करती हो, वो सारे बुक्स फिल्टर करने हैं। जिनकी मैच कर गई, इसका मतलब ये है कि वो बुक डिलीट हो चुकी है, उसको आपने फिल्टर नहीं करना। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर नीचे एक और फंक्शन बनाएंगे उसको नाम देंगे डिलीट बुक फेल्ड और स्टेट कोमा एक्शन, और यहाँ पर लगाएंगे कोमा। यहाँ पर बोलूँगा स्टेट डॉट लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स और स्टेट डॉट एरर में हमारे पास रहेगा एक्शन डॉट पेलोड,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 रिड्यूसर्स बनाए, ये जो नए रिड्यूसर्स है अभी अभी 3 क्रिएट कर दिए। थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये 3 हमने अभी रिड्यूसर्स बनाए हैं, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो अभी तो आप लोगों को खैर नजर आ ही जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके लिए सेम टू सेम ऐसा एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे, नाम दे देंगे एक्सपोर्ट कॉन्स DELETE डिलीट बुक। और ये बुक, ये जो फंक्शन है ये एक्सेप्ट करेगा किस चीज को, बुक आईडी के जरिए ही हम लोग उसको डिलीट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखूंगा एसिंक DISPATCH डिस्पैच, और ये रहा, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पर क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। ट्राई कैच ब्लॉक में हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच, और यहाँ पर हम लोगों के पास होगा बुक स्लाइस डॉट एक्शंस डॉट डिलीट बुक रिक्वेस्ट। सबसे पहले तो बुक को डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, फिर हम लोग अपने डेटा को डिस्ट्रक्चर करेंगे। अपने एक्सीओस में से हम लोग क्या बोलेंगे, अवेट एक्सीओस डॉट डिलीट। हमारे पास डिलीट का एक मेथड है जिसके लिए हमने राउट सेट किया हुआ है यहाँ पर हमारे बैकएंड में। अगर आप लोगों में से कोई भूल गया है कि हमने कौन सा राउट सेटअप किया था, तो राउट्स में चले जाओ, अपने बुक राउट्स में चले जाओ, तो ये रहा, बुक को डिलीट करने के लिए हमने राउट ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ऊपर राउट पड़ा हुआ है सेम टू सेम यहाँ से कॉपी करेंगे बुक तक, ठीक है। जहाँ पर बुक लिखा हुआ है वहां तक आपने कॉपी करना है। यहाँ पर बैकटिक्स के अंदर आपने अपने राउट को सेटअप करना है बुक, इसके आगे आपने लिख लेना है डिलीट फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पर आपने ये जो बुक आईडी ऊपर से रिसीव हुई है वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बाहर आना है। आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है विथ क्रेडेंशियल्स। विथ क्रेडेंशियल्स मेरे पास आ क्यों नहीं रहा, आजा भाई। इसको आना तो चाहिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर, और विथ क्रेडेंशियल्स, और इसको कर दूंगा ट्रू, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा सारा काम हो चुका है। अब क्या करेंगे, डिलीट बुक रिक्वेस्ट, ओ सॉरी माय मिस्टेक। मैं यही सोचूं कि हमने एरर कहाँ पर किया है, इस चीज़ को यहाँ से उठाना है, क्योंकि ये तो हमारी रिक्वेस्ट है ना। मैं यही सोच रहा हूँ कि यार ये मेरे पास विद क्रेडेंशियल्स ट्रू क्यों नहीं आ रहा, तो इसको यहाँ पर रखना है, ठीक है। अभी किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक्सीओस डॉट डिलीट में हमने पहले अपना यूआरएल लिखा, फिर विद क्रेडेंशियल्स हमने ट्रू कर दिया। अगर आप लोग अभी देखो तो अभी हमारे पास ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली आ रहे हैं विद क्रेडेंशियल्स, इसको आपने ट्रू कर देना है। सेव करो। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे आना है, आपने क्या लिख लेना है, डिस्पैच बुक स्लाइस डॉट एक्शंस डॉट और डिलीट बुक सक्सेस। अब आपको पता है डिलीट बुक सक्सेस में हमने यहाँ पर दो चीजें भेजी हुई है, तो आप लोग देख सकते हो एक्शन डॉट पेलोड में एक तो मैसेज चाहिए इसको, और एक्शन डॉट पेलोड में इसको एक बुक आईडी चाहिए। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, ये जो हमारे पास डिलीट बुक सक्सेस है यहाँ पर हम लोग करली ब्रैकेट्स लगाएंगे, इनमें लिखेंगे मैसेज। मैसेज में क्या भेजेंगे, डेटा डॉट मैसेज, ये चला गया। और बुक आईडी जो हमने अभी अभी ऊपर से रिसीव की थी वो तो हमने यहाँ पर सेम टू सेम भेज दी, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई एरर आता है उस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच और हम लोग बोलेंगे बुक स्लाइस डॉट एक्शंस डॉट डिलीट बुक फेल्ड, और यहाँ पर हम लोग क्या भेज देंगे, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। सेव करो इसे। अब इसको सेव करने के बाद आपने क्या करना है, अब आपने थोड़ा सा छोटा सा और काम करना है। आपने अपने पॉपअप स्लाइस में जाना है, यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऐड करनी है। क्या चीज ऐड करनी है, आपको दो और स्टेट्स ऐड करनी है। आपको क्या करना है, आपको करना है डिलीट बुक POP UP, डिलीट बुक पॉपअप, और इसकी इनिशियल वैल्यू रहेगी फॉल्स, ठीक है। और हमारे पास बुक आईडी टू डिलीट, उस बुक की आईडी जिसको हमने डिलीट करना है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, हमारे पास नल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जिसे हमने बाकी पॉपअप्स को जो है टॉगल करने के लिए हमने रिड्यूसर्स बनाए हैं, तो सेम टू सेम यहाँ पर क्लियर ऑल पॉपअप से पहले आप एक नया फंक्शन बना लो, एक नया रिड्यूसर बना लो। आप उसको नाम दे दो टॉगल DELETE POP UP डिलीट टॉगल डिलीट बुक पॉपअप। इसको दो चीजें चाहिए, स्टेट और एक्शन, करली ब्रैकेट्स, यहाँ पर कोमा लगा लो। अब कोई एरर नहीं आएगा। आपको क्या करना है, जब भी ये फंक्शन ये हमारा रिड्यूसर एग्जीक्यूट होगा तो इससे कौन सी चीज चेंज होगी, जो हमारे पास डिलीट बुक पॉपअप है उसको हम लोग कर देंगे नॉट स्टेट डॉट डिलीट बुक पॉपअप के। डिलीट बुक पॉपअप की जो स्टेट है उसका उल्टा कर दो, जैसे हमने पहले यहाँ पर किया था। तो सेम टू सेम वही काम किया है और कुछ नहीं किया। और हमें क्या करना है, स्टेट डॉट बुक आईडी टू डिलीट, जिस बुक की आईडी को डिलीट करना है हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एक्शन डॉट पेलोड में हमारे पास कुछ आया है तो ठीक है, अगर नहीं आया तो उसको आप क्या सेट करो, नल सेट कर दो। बस यहाँ तक आपने ये काम कर लिया।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस चीज़ को जो है, ये जो भी अभी आपने फंक्शन बनाया है या रिड्यूसर आप जो भी कहना चाहते हो, इसको आप यहाँ पर लेकर आओ, इसको एक्सपोर्ट करवा दो, वरना अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो आप इसे एक्सेस कैसे करोगे। अब आपको पता है आपने एक नए डिलीट बुक पॉपअप के लिए आपने इतना कोड लिखा, बट आपने अभी तक पॉपअप क्रिएट नहीं किया। तो आपको क्या करना है, पॉपअप्स वाले फोल्डर में आना है, आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, उसको नाम दे दो डिलीट बुक POPUP pop-up.jsx। यहाँ पर हमारे पास हमारा कोड होगा, ठीक है। और कोड में सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज डिस्पैच, और यूज डिस्पैच को ऊपर इंपोर्ट करवाऊंगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यूज डिस्पैच, और मुझे चाहिए यूज सेलेक्टर। ये आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक फंक्शन चाहिए, कॉन्स्ट HANDLEDELETE हैंडल डिलीट, ठीक है। हैंडल डिलीट नाम दिया इसको मैंने। अब ये फंक्शन करेगा क्या, ये डिस्पैच करेगा किस चीज़ को, डिलीट बुक नाम का जो फंक्शन है जो अभी अभी हमने क्रिएट किया है उसको कॉल करेगा, और यहाँ पर हम लोग पास करेंगे इसमें बुक आईडी, ठीक है। अब ये बुक आईडी इसमें आएगी कहाँ से, बुक आईडी हमारे पास ये जो हमारा पॉपअप है यहाँ पर एज अ प्रॉप हम लोग गेट करेंगे अपनी इस बुक आईडी को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमारे पास हमारा जो कंपोनेंट है, इसने यहाँ पर इस बुक आईडी को गेट करना है एज अ प्रॉप, ठीक है। प्रॉप के बारे में आपको पता है कि ये काम कैसे करता है और कौन सी बला का नाम है, ये तो खैर आप लोग जानते हो। आगे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिस्पैच। अब डिस्पैच किस चीज़ को करेंगे, टॉगल डिलीट बुक पॉपअप कि जो हमारे पास डिलीट बुक पॉपअप है, अब आपने उसको कॉल कर देना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि हम लोग जब सक्सेसफुली डिलीट कर देंगे तो इसको हम लोग क्लोज करना चाहेंगे। क्लोज कर दिया आपने। अब आपने क्या करना है, अभी आपने यहाँ पर स्टाइल करना है अपने इस पॉपअप को, ठीक है। तो स्टाइल करने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे ड्यू, इसको क्लास नेम दे दो, पोजिशन इसकी फिक्स्ड रहेगी, इनसेट में हमारे पास रहेगा 0 में बैकग्राउंड इसका ब्लैक रहेगा, BG इसकी जो ओपेसिटी है उसको हम लोग कर देंगे 50, और फ्लेक्स रहेगा, जस्टिफाई हम लोग सेंटर में कर देंगे, आइटम्स भी सेंटर में कर देंगे, जी इंडेक्स इसका 50 कर देंगे, ठीक है। डिव के अंदर आ जाओ, इसके अंदर एक और डिव रहेगा हमारे पास, इसको क्लास नेम देंगे, क्लास नेम हमारे पास इसका BG वाइट रहेगा, और पेडिंग इसके अंदर 6 की रहेगी हमारे पास, राउंडेड रहेगा, राउंडेड, और शेडो हम लोग कर देंगे LG, और विड्थ हम लोग इसकी कर देंगे 96, ठीक है। अब इस ड्यू के अंदर आएंगे, इसके अंदर एक H2 होगा, H2 के अंदर आप लोग लिख लो CONFIRM कन्फर्म डिलीट, और H2 को क्लास नेम दे दो, क्लास नेम हमारे पास रहेगा टेक्स्ट एक्सेल, और फॉन्ट हमारे पास रहेगा बोल्ड, फॉन्ट बोल्ड के साथ हमारे पास रहेगा मार्जिन बॉटम 4 का। अब इस ड्यू के नीचे आपको अपने इस H2 टैग के नीचे आपको एक P टैग लिखना है, उसमें आपने लिखना है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस बुक, के क्या आपको पूरा भरोसा है, मतलब आप क्या सच में इस बुक को डिलीट करना चाहते हो। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ भाई हमने इस बुक को डिलीट करना है, बस बहुत झेल दिया इस बुक को हमने, ठीक है। तो अपने इस पी टैग के नीचे आपको क्या करना है, आपको एक और ड्यू टैग लगाना है, उसको क्लास नेम देना है, फ्लेक्स रहेगा, जस्टिफाई हमारे पास एंड में रहेगा, और गैप हमारे पास 4 का रहेगा, और मार्जिन टॉप हम लोग रख देंगे इसमें 6 का। इस ड्यू के अंदर हम लोग क्या रखेंगे, इसके अंदर हम लोग रखेंगे अपने पास बटन। बटन पर क्या करेंगे, जो हमारे पास पहला बटन होगा उस पर ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, और ऑन क्लिक इवेंट में हम लोग बोल देंगे कि आपने डिस्पैच करना है किस चीज़ को, टॉगल डिलीट बुक पॉपअप। ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको आपने यहाँ पर कॉल करना है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हुआ, इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे, ये हमारे पास डिलीट बुक पॉपअप हो गया, इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे, और ये हमारे पास हमारा बटन हो गया। थोड़ा सा सिंटेक्स में एरर हो गया, ठीक है। तो आप लोग जो है ना प्लीज़ इस चीज़ को समझ लेना। अच्छा, ये हमने ऑन क्लिक कर लिया, और ऑन क्लिक पे हमने डिस्पैच लगाया। डिस्पैच जब भी इस बटन पर कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, टॉगल डिलीट बुक पॉपअप का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी बटन पर क्लास नेम देना है इसको। पेडिंग एक्स हमारे पास 4 रहेगा, पेडिंग वाई 2 का रहेगा, और BG हम लोग कर देंगे ग्रे 200, ठीक है, BG ग्रे 200, और इसको कर देंगे राउंडेड, राउंडेड के साथ हम लोग कर देंगे होवर पर BG ग्रे 300। क्लियर है यहाँ तक। इस बटन में आपने क्या करना है, इस बटन में आपने लिख लेना है कैंसल, ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब कैंसिल का बटन है तो तभी तो हमने इसको टॉगल करवाना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम एग्जैक्ट यही बटन हम लोग कॉपी पेस्ट मारेंगे, और इस बार
टॉगल डिलीट बुक पॉपअप के बजाय हम लोग ये जितना कोड भी है इसके अंदर ऑन क्लिक ऑन क्लिक को एम्प्टी करेंगे, हम लोग कर देंगे हैंडल डिलीट, ठीक है, सिर्फ हैंडल डिलीट, बाकी तो सब कुछ इसके अंदर सेम रहेगा। बीजी ग्रे के बजाय हम लोग कर देंगे बीजी रेड 600, ठीक है। और हम लोग इसके अंदर क्या कर देंगे, हम लोग इसके अंदर टेक्स्ट व्हाइट कलर का कर देंगे और होवर करने पर हम लोग इसको कर देंगे बीजी रेड 700। यहाँ तक ओके है, किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। कैंसर के बजाय हम लोग कर देंगे डिलीट और इसको कर देंगे सेव। ये हमारे पास हमारा पॉपअप डिजाइन हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को जाना है अपने बुक मैनेजमेंट में, ताकि हम लोग बुक को डिलीट कर सके। कंपोनेंट्स में जाना है, बुक मैनेजमेंट में जाना है, और बुक मैनेजमेंट में जाने के बाद ये जो यहाँ पर आपने यूज सेलेक्टर में से जो डॉट पॉपअप लिखा हुआ है, स्टेट डॉट पॉपअप, ठीक है, यहाँ पर आपने आना है। यहाँ पर आपको किन चीज़ों को इंपोर्ट करना है, आप लोग अपने इस स्लाइस को अगर ओपन करो, पॉपअप स्लाइस को, ये जो दो चीज़ें आपने नई क्रिएट की है, डिलीट बुक पॉपअप और बुक आईडी टू डिलीट, इन दोनों चीज़ों को यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पर कर दो पेस्ट। और ये एक चीज़, ये दूसरी चीज़, ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। दोनों चीज़ों को हमने इंपोर्ट कर दिया है, बट अभी तक यूज़ नहीं किया, तो यूज़ भी कर लेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब अगर आप लोगों को ये यहाँ पर फ्रंट एंड पर लेकर आऊँ तो कोई भी इशू नहीं है हमारे पास, और आप लोगों ने अपने एडमिन को लॉगिन करना है, क्योंकि बुक को डिलीट एडमिन ही कर सकता है। तो आपने बुक्स में आना है, कोई भी एरर नहीं है। अब मुझे यहाँ पर इन दो आइकन्स के साथ एक आइकन चाहिए डिलीट करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे आऊँगा, यहाँ पर नीचे जहाँ पर मैंने दो आइकन बनाए थे, ये रहा बुक ए और नॉट बुक पेन, ठीक है। इसी के साथ मैं नीचे एक और आइकन बनाऊंगा, उसको नाम दूंगा ट्रेश 2, और ये ऊपर इंपोर्ट हो चुका है लूसिड रिएक्ट में से। मैं क्या करूँगा, इसको नाम दूंगा, क्लास नेम दूंगा टेक्स्ट रेड 500, और कर्सर इस पर मैं यूज करना चाहूंगा पॉइंटर, ठीक है, ये क्लास नेम दिया। इसके ऑन क्लिक पर मुझे क्या करना है, ऑन क्लिक पर मैं यहाँ पर लिखूंगा इसके अंदर डिस्पैच, ओके। और डिस्पैच किस चीज़ को करना चाहूँगा, टॉगल डिलीट बुक पॉपअप, ठीक है। ये जो टॉगल डिलीट बुक पॉपअप है, इसको मैं कॉल करना चाहूँगा, और आपको पता है यहाँ पर हमें किस चीज़ को पास करना है, कुछ बुक डॉट आई डी को, BOO के बुक डॉट अंडरस्कोर आई डी, ठीक है। अब ये आईडी कहाँ जाएगी, ये हमारे पास जो हमारे डिलीट बुक का जो पॉपअप है वहाँ चली जाएगी। अब अगर आप लोगों को मैं ये डिलीट बुक पॉपअप एक बार दिखाऊं दोबारा से, पहले मैं क्या करूँगा, इसको इन कर्ली ब्रैकेट्स को यहाँ से रिमूव करना चाहूँगा। इसको एक ही लाइन में अगर लिख सकूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे पास। और अभी ठीक है, बस ये एक लाइन में आ ही नहीं रहा क्योंकि मैंने जूम ज़्यादा किया हुआ है। मैं आप लोगों को टॉगल डिलीट बुक पॉपअप पर एक बार ले चलता हूँ, ताकि आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन करवा सकूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या कहा है, मैंने कहा है एक्शन डॉट पेलोड में अगर कुछ आता है तो आपने वो बुक आईडी टू डिलीट, यहाँ पर आपने उसको स्टोर करना है, ठीक है। मतलब इस बुक की आईडी, ये आईडी जिस बुक की भी है, हमने उसको डिलीट करना है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू नहीं आती एक्शन डॉट पेलोड में तो आपने इसको नल सेट करना है। बट हम लोग यहाँ पर बुक मैनेजमेंट में आईडी ऑलरेडी भेज रहे हैं, ठीक है। कहाँ गया हमारे पास, यहाँ पर नीचे आएंगे, ये रहा, हम लोगों ने यहाँ पर बुक की आईडी ऑलरेडी भेज दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है यहाँ पर नीचे हमने ऑलरेडी 3 पॉपअप्स को जो है शो करवाने के लिए स्टेट्स लिखी थी। तो क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि अगर डिलीट बुक पॉपअप की वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या करना चाहूँगा, जो हमारे पास डिलीट बुक पॉपअप है, डिलीट बुक पॉपअप, इसको मैं इंपोर्ट करवाना चाहूँगा पॉपअप्स में से। तो इसको क्या चाहिए, बुक आईडी, ठीक है, बुक आईडी एज अ प्रॉप चाहिए। तो मैं क्या सेंड करूंगा, बुक आईडी टू डिलीट, जो मैंने गेट की थी कहाँ से, अपने पॉपअप की स्लाइस में से, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर करूंगा सेव, सेव कर दिया मैंने। मैं आऊँगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, इसको खैर रिफ्रेश तो नहीं करूँगा, सब कुछ ओके है। तो अब आपके सामने है, फॉर एग्जाम्पल ये जो बुक है मेरे पास, जिसका नाम है AA, ऑथर AA, तो मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा। आपके सामने डिलीट के बटन पर क्लिक करता हूँ, पहले मैं दिखाऊंगा कि कैंसिल कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने इसे कैंसिल किया, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहूँ, सो एज यू कैन सी डिलीट हो गया। अगर मैं इस बुक को डिलीट करना चाहूँ, जी बुक, ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा डिलीट, और आपके सामने जी बुक भी डिलीट हो चुका है, कहीं पर कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर फिल्टर करना चाहूँ तो जी बुक नाम की कोई बुक हमारे पास नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा काम हो चुका है, और आई होप कि आप लोगों को ये जो ऑप्टिमाइजेशन थी, बग सॉल्विंग थी, एडिंग न्यू फीचर थे, हमने नए नए फीचर ऐड किया आपके सामने। वो छोटा मोटा बग था वो भी सॉल्व किया, ये नया फीचर था बुक को डिलीट करने का, ये भी ऐड किया। तो यहाँ तक तो खैर आप लोगों को मज़ा आया होगा। अच्छा, एक चीज़ है जो मुझे भी पता है कि आप लोगों ने भी, आप लोगों की भी नज़र पड़ी है, यहाँ राइट साइड पर एडमिन प्रोफाइल, यहाँ पर
पिक नज़र नहीं आ रही। क्यों नज़र नहीं आ रही? क्योंकि हमने कोई पिक यहाँ पर भेजी ही नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को एडमिन डैशबोर्ड पर ले चलूँगा। एडमिन डैशबोर्ड पर यहाँ पर नीचे हमारे पास ये जो इमेज है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ इमेज, एक इमेज, और लोगो तो शो नहीं करवाना। ये कौन सी इमेज है हमारे पास? टोटल यूजर्स, यहाँ पर भी नहीं, बुक आइकन यहाँ पर भी नहीं, एडमिन आइकन यहाँ पर भी नहीं। अच्छा, ये हमने कहा है कि यूजर का अवतार डॉट URL, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि अगर यूजर एग्जिस्ट करता है, यहाँ पर तो पहले क्वेश्चन मार्क लगाओ, ठीक है। यूजर क्वेश्चन मार्क, अगर यूजर है और यूजर के पास अवतार है और अवतार के अंदर अगर URL है, तो फिर तो आप इसको शो करवा दो। बट अगर ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर आप क्या करो, मेरे पास यहाँ पर अपने इस पब्लिक फोल्डर के अंदर, पब्लिक नहीं सॉरी, एसेट्स में काफ़ी सारी इमेजेस पड़ी हुई है। मैंने एक अवतार नाम की एक इमेज डाउनलोड की है, तो मैं उसको यूज़ करना चाहूँगा, ठीक है। तो कैसे यूज़ करूँगा, जैसे हम लोगों ने बाकी इमेजेस यूज़ की है तो ऐसे ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, इसको नाम दूंगा अवतार होल्डर, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखूंगा AVATAR अवतार HOLDER.AVIF, ठीक है। आपके सामने अवतार होल्डर .AVIF ये नाम दिया है मैंने इसे। और यहाँ पर नीचे आऊँगा, और यहाँ पर नीचे आने के बाद ये जो हमारे पास हमारी इमेज थी, ये, तो यहाँ पर मैं ये कंडीशन लगाऊंगा कि अगर हमारे पास ये जो हमारा क्या है, AVATR अवतार होल्डर, कि अगर यूजर का अवतार नहीं है, तो फिर आपने इस चीज को शो करना है, ठीक है। अवतार होल्डर को सेव करो, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाओ, तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास ये इमेज अब शो हो रही है, जो कि काफी बेहतर लग रही है पहली इमेज से, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर अपनी इस ऑल्टरनेट में एडमिन प्रोफाइल ही रहने दो, एडमिन प्रोफाइल पिक, ठीक है। सेव कर दो, और बस अभी हमारे पास कोई भी इशू नहीं है। अब अगर मैं इसे जितना भी रिफ्रेश करना चाहूँ, मैं इसे रिफ्रेश कर सकता हूँ, ठीक है। किसी को कोई मसला यहाँ पर नहीं होना चाहिए। खैर अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ हो चुका है। यूज़र्स हमारे पास गेट हो रहे हैं, कैटलॉग में हम लोग जा पा रहे हैं, ओवर ड्यू बुक्स को हम लोग देख पा रहे हैं, बुक्स हम लोग देख सकते हैं, डैशबोर्ड पर जा सकते हैं, ऐड न्यू एडमिन भी कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं टेस्ट कर चुका हूँ, तो ये सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है। यूज़र को लॉग आउट करते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, आप लोगों को सिंपल अपने कोड को गिटहब पर पुश करना है। वो आप किसी भी तरीके से कर लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। आपका मेन पर्पस है कोड को गिटहब पर पुश करना। और किस चीज़ को पुश करना, सिर्फ और सिर्फ बैकएंड को, ठीक है, और कुछ भी पुश नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बैकएंड। तो मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो मेरे पास ये एक प्रोफाइल बनी हुई है, मतलब एक गिटहब की प्रोफाइल है। यहाँ पर मैं सिर्फ वो प्रोजेक्ट अपलोड करता हूँ, मतलब जिनको मैंने डिप्लॉय करना हो, ठीक है। डिप्लॉयमेंट का काम यहाँ पर होता है। और बाकी मेरी जो ऑफिशियल प्रोफाइल है, जो ओरिजिनल प्रोफाइल है गिटहब की, वो तो आप सबके साथ मैंने शेयर की हुई है, बट ये शेयर नहीं की, ठीक है, क्योंकि ये काम की प्रोफाइल नहीं है, ये सिर्फ मैं डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा, या यहाँ पर क्रिएट ही नहीं करता, ठीक है, यहाँ से छोड़ दो। आप लोगों ने गिटहब पर कोड पुश करना है, कैसे करना है वो तो आप लोगों को पता है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास लिखा था, कहाँ गया मेरे पास, गिटहब गिटहब गिट बेश और गिटअप डेस्कटॉप, ठीक है। गिटअप डेस्कटॉप मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने असल में कंप्यूटर में दो गिटअप प्रोफाइल्स लॉगिन की हुई है। तो ये जो मेरे पास दूसरी प्रोफाइल है, जो मैं डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ करता हूँ, उसको मैंने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है अपने गिटअप डेस्कटॉप में। और जो मेरी दूसरी प्रोफाइल है, उसको मैंने VS कोड के साथ लगाया हुआ है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और एड पर क्लिक करूँगा, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी पर क्लिक करूँगा, इसको नाम दूंगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, DEPLOYMENT डिप्लॉयमेंट। और बाकी सब तो ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। और इस पाथ को यहाँ से कॉपी करूँगा, और क्रिएट रिपोजिटरी, ठीक है। रिपोजिटरी हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। अब आपके सामने है पब्लिश रिपोजिटरी, तो रिपोजिटरी को क्रिएट कर भी लेते हैं। और कीप दिस कोड प्राइवेट, क्योंकि इसको प्राइवेट ही रखना है मैंने, डिस्क्रिप्शन कुछ भी ऐड नहीं करूँगा। पब्लिश रिपोजिटरी, रिपोजिटरी हमारे पास जो है पब्लिश हो चुकी है, और या हो रही है, कोई मसला नहीं है, हो जाएगी थोड़ी देर में ही। मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर आना है, अपने फाइल को दोबारा से ओपन करना है, ठीक है। एसेट्स में जाऊँगा पहले, एसेट्स में जाने के बाद यहाँ पर मुझे
इस न्यू यूआरएल को पेस्ट करना है, जो भी अभी मैंने कॉपी किया था गिटहब का यहाँ पर। ठीक है, मैं आ चुका हूँ यहाँ पर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉयमेंट। यहाँ पर आऊँगा, आपके सामने जो भी कोड पड़ा हुआ है सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे इसको रिफ्रेश करना है ताकि आपके सामने जो रिपोजिटरी क्रिएट हुई है आ जाए। ठीक है, ये रही रिपोजिटरी और कोड इसका क्या है, प्राइवेट है। तो मैं क्या करूँगा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में मेरे पास मेरे बैकएंड का जो भी कोड है, मैं ये सारा कोड यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अच्छा एक और काम करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मेरे पास ये जो गिट इग्नोर की फाइल है, इसके अंदर कुछ तो पड़ा होना चाहिए। गिट इग्नोर में मैं यहाँ पर ऐड करूँगा कॉन्फ़िग के, जो कॉन्फ़िग है आप उसको भी इग्नोर कर लो। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िग नाम का फ़ोल्डर है, सॉरी बैकएंड में मुझे जाना है गिट इग्नोर में। बैकएंड में मेरे पास गिट इग्नोर की शायद कोई फाइल ही नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, न्यू फाइल डॉट गिट इग्नोर। ठीक है, गिट इग्नोर में मुझे क्या क्या इग्नोर करना है, नोड मॉड्यूल्स मुझे इग्नोर करने हैं और कॉन्फ़िग नाम का जो फोल्डर है मुझे ये दोनों चीज़ें इग्नोर करनी है। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। अब मैं इस चीज़ को करूँगा बंद और इसको यहाँ पर मिनिमाइज़ करूँगा। ये जो भी मेरा कोड है मेरे बैकएंड का, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा सिवाय नोड मॉड्यूल्स के, और यहाँ से कॉन्फ़िग को भी मैं ऑलरेडी पहले से हटा देता हूँ। कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पर मैं कर दूंगा इसको पेस्ट। ठीक है, मेरा जो भी कोड है यहाँ पर आ चुका है आपके सामने। अब मैं अपने गिटहब डेस्कटॉप पर जाऊँगा और ये रहा सारा कोड आ चुका है यहाँ पर, और मैं करूँगा कमिट, कमिट टू मेन। मेन में कमिट करो हमारे सारे कोड को और पुश ओरिजिन, ओरिजिन पर इसको पुश कर दो। और ये जैसे पुश होता है तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या सूरत हाल है हमारे प्रोजेक्ट की। यहाँ पर आएंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम जो कि प्राइवेट कोड है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा सारा कोड आ चुका है। कंट्रोलर्स, डेटाबेस, मिडलवेयर, कोई भी चीज़ यहाँ पर मिसिंग नहीं है हमारे पास। ठीक है, ओके है यहाँ तक। अभी हमें क्या करना है, आप लोगों के पास एक रेंडर का अकाउंट होना चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पर रेंडर पर आना है, क्लाउड एप्लीकेशन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लॉगिन करना है किसी भी तरीके से। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे और ये अब मुझे कहेगा कि लॉगिन करो, तो मैं गिटहब के साथ लॉगिन करूँगा। तो आप लोगों ने भी लॉगिन कर लेना है, ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ होना चाहिए आप लोगों का, और अगर किसी का नहीं बना तो बना लो। बट जो भी पाकिस्तानी है वो भाई नहीं बना सकते, क्योंकि पाकिस्तान में ये अकाउंट आप नहीं बना सकते। इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, ये पेमेंट मेथड वगैरह मांगते हैं, तो उन चीज़ों को आप प्रोवाइड कर भी दो तब भी नहीं बना सकते। तो न्यू पर आपने क्लिक करना है, आपने वेब सर्विस पर क्लिक करना है। ठीक है, और अब आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास कोड आ चुका है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डिप्लॉयमेंट। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद आजा भाई, क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर आएंगे, नोड लिखा हुआ है। ठीक है, मेन लिखा हुआ है और एसआरसी सेम रहेगा, एनपीएम इंस्टॉल रहेगा। अच्छा, नोड इंडेक्स डॉट जेएस के बजाय आपने कर देना है नोड सर्वर डॉट जेएस, क्योंकि हमारी मेन फाइल जो है वो सर्वर डॉट जेएस है। और आपने यहाँ पर फ्री इंस्टेंस पर क्लिक करना है। ठीक है, फ्री इंस्टेंस के बाद आपने यहाँ पर एनवायरमेंट वेरिएबल्स ऐड करने हैं। तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स में अगर आप लोगों को पता हो, आप लोग जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हो वो कौन सा डेटाबेस है, वो आपके सिस्टम का ऑफलाइन डेटाबेस है। ठीक है, ये रहा आपके सामने आपके सिस्टम का ऑफलाइन डेटाबेस है। आपको कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, आपको क्लाउड डेटाबेस यूज़ करना है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के बाद तो आपके सिस्टम का ऑफलाइन डेटाबेस काम नहीं करेगा। तो आप लोग यहाँ पर आ जाओ, आप लोग यहाँ पर सर्च करो मोंगोडीबी एड्रेस। ठीक है, ये रहा एड्रेस डेटाबेस, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम लोगों ने साइन इन पर क्लिक करना है। आप लोग भी साइन इन पर क्लिक करो जैसे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पर हम लोगों ने अपनी ईमेल प्रोवाइड कर देनी है। अब ये हमसे कहेगा नेक्स्ट, अभी हम लोग यहाँ पर पासवर्ड इंटर करेंगे और मैंने पासवर्ड इंटर कर लिया। पासवर्ड इंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर और कुछ भी नहीं देना। क्यों भाई, वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ऑथेंटिकेशन मेथड, ईमेल, सेंड अ वेरिफिकेशन कोड, ये ठीक है। अच्छा ठीक है यार, भेज दे। अब क्या बोले बंदा इसको। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे और अपनी ईमेल को देख लेते हैं कि इन्होंने क्या ईमेल मांगी दी हुई है। जो भी आया हुआ है उसको यहाँ पर देखेंगे, मोंगोडीबी पर जाएंगे और 087724, तो यहाँ पर इसको बंद करेंगे। 087724 हो गया। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रिमाइंड मी लेटर, मुझे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं करना। जिस भाई को हमारा डेटाबेस उड़ाना हो उड़ा दे। ठीक है, बस हमारी ईमेल ना उड़ाए, डेटाबेस उड़ा दे। ठीक है, जिसमें अगर कोई भाई उड़ा सकता है
तो आप लोगों को इजाज़त है, क्योंकि कोई ऐसा डेटाबेस है नहीं जिसमें मैंने बहुत तो खुफिया सामान रखा हो, तो आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ पर आएँगे, अभी यहाँ पर नीचे आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है, न्यू प्रोजेक्ट, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट को आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हो, बट मशवरा मेरा ये है कि आप क्या करो, आप लोग यहाँ पर अपने डेटाबेस में आ जाओ, db.js में आ जाओ। यहाँ पर जो आपने नाम दिया हुआ है डेटाबेस को, सेम टू सेम यही नाम यूज़ करो, क्योंकि अपनी मनमानियाँ ना करो, ठीक है। ये मेरा मशवरा है। प्रोजेक्ट नेम, ये नेम देंगे इसको हम लोग, और इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद हमने क्रिएट प्रोजेक्ट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट के बाद अब ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा 1 मिनट या 1 सेकेंड में शायद, ठीक है। अब इसने कहा है क्रिएट क्लस्टर, तो क्लस्टर क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं करना, ये जो हमारे पास फ्री इंस्टेंस है, आपने फ्री वाले पर क्लिक करना है, फिर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और कुछ भी नहीं करना, क्रिएट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। इस पर क्लिक करो, अभी हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मुझसे क्या मांग रहा है, क्रिएट डेटाबेस यूज़र। ये हमारे पास एक यूज़र क्रिएट हो चुका है। चूज़ अ कनेक्शन मेथड, मेथड चूज़ करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज़ करना है, हम लोगों ने इस पर क्लिक करना है, ये जो हमारे पास शेल लिखा हुआ है, ठीक है, या सॉरी ड्राइवर्स पर क्लिक करना है, माई मिस्टेक, इंसान है, गलती हो जाती है इंसान से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लस्टर 0 इज प्रोविजनिंग। कभी कभार आप लोगों के पास ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, 30 मिनट का टाइम भी ले सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, बस आप लोग इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ, अपनी config.env में जाओ, और ये जो आपके पास मोंगो यूआरआई है, इसको आप रिप्लेस करो इस न्यू मोंगो यूआरआई के साथ। ये जो आगे क्लस्टर 0 वगैरह लिखा हुआ है, इसको रिमूव करो। ये जो लिखा है रिट्राई राइट्स इक्वल टू ट्रू, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यहाँ तक रहने दो। बाकी आपको पता है मोहम्मद ज़ीशान खान, ये पासवर्ड है हमारा, हमारे डेटाबेस का, ये फलानी डिमकाना जो भी है, ये सब कुछ है। और अच्छा, मैं ये आप लोगों से हाइड क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको वैसे भी उड़ा देना है, तो कोई फ़ायदा नहीं। और आप लोग भी अपना डेटाबेस यूज़ करो, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोगों को पता चलेगा कि डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो इसको हम लोग कर देंगे डन। हो गया, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, कोई मसला नहीं है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर आना है, नेटवर्क एक्सिस लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है, नेटवर्क एक्सिस में आपने करना है ऐड आईपी एड्रेस, आपने करना है अलाउ एक्सिस फ्रॉम एनीवेयर, फिर आपने कर देना है कंफर्म, ठीक है। इसको आपने कंफर्म करना है, और अभी इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग स्टेटस है। और ये जो हमारे पास दूसरा वाला है, ये जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है, इसको आपने डिलीट कर देना है। तो इसको हम लोग कर देंगे डिलीट, ये चला गया। और ये जो अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको रहने देना है। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, अपने config.env की फाइल में जो भी डेटा है सर आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, ये जो आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे हो, आपने इस पर क्लिक करना है एड फ्रॉम .env, और यहाँ पर आपने इसको पेस्ट कर देना है। सबसे ऊपर आओ, पोर्ट 4000 लिखा हुआ है, पोर्ट 4000 को हटा दो, फ्रंट एंड यूआरएल रहने दो, मोंगो यूआरआई, JWT एक्सपायर, सब कुछ सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको कर दो ऐड वेरिएबल्स। तो आपके सामने सारे वेरिएबल्स आ चुके हैं। आप लोग किसी को होवर करना और किसी की वैल्यू देखना चाहो तो उस पर होवर कर सकते हो, ठीक है, कि इसकी क्या वैल्यू है। मोंगो यूआरआई पर होवर करता हूँ तो ये वैल्यू है। और पोर्ट नंबर, अभी हमारा फ्रंट एंड का यूआरएल ये है, क्योंकि हमने फ्रंट एंड को डिप्लॉय नहीं किया अभी, ठीक है। तो क्या करेंगे, मैं करूँगा एडवांस पर क्लिक करूँगा। एडवांस में कुछ दिया हुआ है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो डिप्लॉय वेब सर्विस। अब हमारे पास जो हमारी वेब सर्विस है वो अभी उसकी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी ये थोड़ी देर में हमें इसी स्क्रीन पर ले आएगा, और जैसे ही ये डिप्लॉय होता है तो हम लोगों ने कुछ और काम करना है। अभी क्या करना है, आपने ये जो आपके सामने यूआरएल पड़ा हुआ है, आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपने इस चीज़ को बंद करना है, इस चीज़ को भी बंद करना है, इस चीज़ को भी बंद करना है, सब कुछ क्लोज करना है बैकएंड को, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो सर्च बार है, सर्च, इस पर आपने क्लिक करना है। आपने लिख लेना है http:// लोकल होस्ट कॉलम, जो भी आपका बैकएंड का पोर्ट नंबर था वो आपने यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। मेरे बैकएंड का पोर्ट नंबर था 4000, तो मैं इसलिए 4000 लिख रहा हूँ। आपका जो भी पोर्ट नंबर था आप वही लिखो। तो यहाँ पर आपने अपने जो रेंडर में से जो लिंक कॉपी किया था वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। ये क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस ऑल, तो आपने सबको रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस ऑल, ठीक है। तो सबको हमने रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर आएंगे। और अभी अगर आप लोगों को मैं फ्रंट एंड में ले चलूँ, SRC में, स्टोर में ले चलूँ, स्लाइसिस में ले चलूँ, तो बुक्स बोरो स्लाइस में, तो आप लोग देख सकते हो हमारा जो यूआरएल है वो रिप्लेस हो चुका है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाकी आगे जो यूआरएल है वो तो सेम है, /API /v1 वगैरह वगैरह। सेव करेंगे इसको, और इन सब फाइल्स को यहाँ से क्लोज करना चाहूँगा मैं अभी के लिए।
और इसको भी क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे, और इसको भी, और इसको भी, और इसको भी। ठीक है, सारी चीज़ें हमने क्लोज कर दी। इसको कैंसिल कर दो, इसको भी क्लोज कर दो, और इसको भी, और इसको भी, और इसको भी। आप लोग बोर तो नहीं हो गए? चाय वाय ले आऊँ आप लोगों के लिए अगर बोर हुए हो? ठीक है, तो खैर बोर होना भी नहीं चाहिए आप लोगों को। एक तो बंदा पढ़ा रहा है और ऊपर से आप लोग बोर हो रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। देखो, फिर हम नाराज़ हो जाएंगे अगर आप लोग बोर हो जाओ इतनी जल्दी। आप लोगों ने बोर नहीं होना। इस चीज़ को हम लोग बंद करेंगे। यहाँ पर हमारा फ्रंट एंड रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया। मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा npm रन बिल्ड। आपने ये कमांड रन करनी है, बिल्ड कमांड। इससे क्या होगा, इससे आपके पास डिस्ट नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी आपके फ्रंट एंड में। सो npm रन बिल्ड, और हमारी बिल्ड क्रिएट हो रही है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारा जो बैकएंड है वो पूरा का पूरा डिप्लॉय हो चुका है। योर सर्वर इज लाइव और अवेलेबल एट योर प्राइमरी यूआरएल, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर हमारा सर्वर रन कर रहा है अच्छे से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन के लिए हमारे पास बिल्ड बन चुकी है, कोई इशू नहीं है, छोड़ दो इस चीज़ को, ये छोटे मोटे वार्निंग्स हैं। फ्रंट एंड में आएंगे, डिस नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक नेटरीफाई का अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो ये तो आसानी से बन जाता है, आप लोगों ने इसको क्रिएट करना है। फिर हमने क्या करना है, एड न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर लिखा है डिप्लॉय मैनुअली, तो हम लोग मैनुअली डिप्लॉय करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को लोकल डिस्क डी में आना है, ठीक है। लोकल डिस्क डी में क्या, कहाँ पर, यहाँ पर लोकल डिस्क डी। फिर आप लोगों को थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशंस में जाना है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, अपने फ्रंट एंड में जाएंगे। फ्रंट एंड में आपके सामने ये फोल्डर्स पड़े हुए हैं, तो मैं क्लिक करना चाहूँगा अपने डिस्क नाम के फोल्डर पर, और मैं इसको करूँगा अपलोड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास अपलोड, और आपके सामने ये हो रहा है डिप्लॉय। हमारा जो फ्रंट एंड है वो भी अभी डिप्लॉयमेंट उसकी स्टार्ट हो चुकी है, और इंशाल्लाह ये भी डिप्लॉय हो जाएगा। इसके डिप्लॉयमेंट का वेट करते हैं। तो माशाल्लाह से ये तो बहुत ही जल्दी डिप्लॉय हुआ है हमारे पास। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करते हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, चेंज प्रोजेक्ट नेम। और अगर इसको मैं ये नाम चेंज करना चाहूँ, मैं इसको नाम देना चाहूँ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम CWZ, ठीक है। मतलब कोड विद इशू लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको मैं सेव करना चाहूँगा, और ये आपके सामने सेव हो चुका है। और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये रहा आपके सामने, हमारे पास ये रन कर रहा है। बट अभी फिलहाल हम लोग कुछ कर नहीं सकते। अगर मैं साइन इन के बटन पर क्लिक करता हूँ तो एरर आ रहा है, और यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है कोर्स पॉलिसी। अगर किसी के पास भी ये एरर आ रहा है कोर्स पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि आपका फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास हमारा यूआरएल है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, अपने बैकएंड में जाएंगे। बैकएंड में हमारे पास एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एडिट। ये जो हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं इनको एडिट करेंगे। ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद ये जो फ्रंट एंड यूआरएल है, हमने अपने फ्रंट एंड यूआरएल को अपडेट करना है, इसको रिमूव करेंगे। और हमने अपना जो फ्रंट एंड का यूआरएल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लिया, ठीक है। मैं करूँगा सेव रीबिल्ड एंड डिप्लॉय, ठीक है। अब ये दोबारा से सेव होगा, रिबिल्ड होगा, और डिप्लॉय होगा। सब कुछ ओके है। अपडेटेड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स फॉर दिस सर्विस ट्रिगरिंग अ डिप्लॉय, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा काम हो चुका है। आपको हम यहाँ इवेंट्स में ले जाएंगे। हमारे पास ये जो ताज़ा तरीन इवेंट था जो अभी अभी एग्जीक्यूट हुआ है वो ये रहा, 7:05 को। इस पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर नहीं जाना मेरे भाई, डिप्लॉय पर जाना है, क्योंकि हमने इसको डिप्लॉय किया है। तो देखते हैं, अच्छा ये अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ। जो भी अभी हमने एक चेंज किया है, अपने फ्रंट एंड के यूआरएल को रिप्लेस किया है, तो वो अभी आपके सामने है, बिल्डिंग हो रही है उसकी। तो ये जैसे बिल्ड होगा, उसके बाद हमारा जो फ्रंट एंड है और बैक एंड है वो आपस में कनेक्ट हो भी जाएंगे और काम भी करने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इसका वेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेक लिया था, और हमारा जो बैकएंड है वो अभी डिप्लॉय हो चुका है न्यू चेंजेस के साथ, और हमारा जो फ्रंट एंड है वो तो ऑलरेडी डिप्लॉय था। तो क्या करूँगा, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा, ताकि थोड़ा सा टाइम लग जाए, ये रिफ्रेश भी हो जाए, कोई इशू ना हो, और आपके सामने यहाँ पर ये लाइव का स्टेटस शो होना चाहिए। फिर आपने अपने फ्रंट एंड पर आना है, इसको आपने क्लोज कर देना है, और आपने क्या करना है, आपने दोबारा इसको एक बार रन करना है, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, आपने चेक करना है कि फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्टेड है या नहीं। तो कंसोल में जाएंगे, अब आप लोग देख सकते हो कोर्स पॉलिसी का एरर हमारे पास नहीं आया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको बंद करना चाहूँगा। मैं यहाँ पर साइन अप पर जाऊँगा। साइन अप पर जाते ही मैं अपना नाम इंटर करूँगा, मोहम्मद ZEESHAN ज़ीशान खान। यहाँ पर मैं ईमेल इंटर करूँगा, mandeveloper4@gmail.com 1234।
और साइन अप करेंगे। अब साइन अप करते ही मेरे पास एरर आना चाहिए क्योंकि मैंने पासवर्ड गलत एंटर किया है और आप लोग देख सकते हो फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट है, तभी तो मेरे पास एरर आया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 5678 मैंने सही पासवर्ड एंटर किया, साइन अप करूँगा और साइन अप करते ही मैं यहाँ पर आपके सामने इस पेज पर आ गया हूँ। ये कह रहा है कि अब आप अपना ओटीपी एंटर करो। ठीक है, देख लेते हैं ओटीपी भी रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं अपने इस अकाउंट पर आऊँगा और इस अकाउंट पर आते ही मैं यहाँ पर अपनी जीमेल पर जाऊँगा और जीमेल ओपन करते ही मेरे पास ये रही जो ईमेल है वो रिसीव हो चुकी है। 203 और 23 ये हमारे पास नंबर है। इस पर क्लिक करेंगे, कहाँ गया, ये रहा 203 23 और वेरीफाई, तो वेरीफाई हो जाना चाहिए। अच्छा हाँ, सॉरी माय मिस्टेक गाइस। तो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट में छोटा सा एक एरर रह गया। कौन सा एरर, अब इस चीज़ को समझते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से तो आप सीखोगे, हम भी सीखेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखो, मैं यहाँ पर लॉगिन हुआ बट इसने वापस मुझे भेज दिया। तो क्यों? क्योंकि हम लोगों को आना है अपने उस बैकएंड में जहाँ पर हमने इसे डिप्लॉय किया था। ठीक है, तो कहाँ डिप्लॉय किया था, खैर मैं तो उस राउट को भी भूल चुका हूँ। लोकल डिस्क सी में जाएंगे और यूज़र्स में जाएंगे। आई थिंक मर्न में पड़ा हुआ था। यार एक तो मुझे लोकेशन याद नहीं रहती इसकी, यहाँ से ही लोकेशन कॉपी करूँगा। इसकी जो भी लोकेशन होगी यहाँ पर हमें मिल जाएगी। और यूज़र्स मर्न वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स और गिटहब, यूज़र्स वन ड्राइव और हमारे पास यार ये मुझे याद क्यों नहीं रहता, वन ड्राइव और वन ड्राइव के बाद डॉक्यूमेंट्स और गिटहब, डॉक्यूमेंट्स और फिर हम लोगों को जाना है गिटहब में। गिटहब के बाद हम लोगों को जाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के डिप्लॉयमेंट में। ये हमारा कोड है, इसको हम लोग ओपन करेंगे, ओपन विथ कोड। ठीक है, अब यहाँ पर छोटी मोटी सी चेंजिंग करनी है। आपको क्या करना है, आप लोगों को यूटिल्स में जाना है। यूटिल्स के बाद आप लोगों को यहाँ पर आना है सेंड टोकन पर। सेंड टोकन पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक न्यू वैल्यू ऐड करनी है, सिक्योर ट्रू। ठीक है, बस ये आपको ऐड करना है और आपको एक और वैल्यू भी ऐड करनी है, सेम साइट NONE नन। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज आपने ऐड करनी है। यहाँ से सेव कर लो इन दोनों को, इन दोनों को यहाँ से आपने सेव कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने कंट्रोलर्स में। कंट्रोलर्स में जाने के बाद आपको जाना है ऑथ कंट्रोलर में। ऑथ कंट्रोलर में जाने के बाद आप लोगों को लॉगआउट वाले फंक्शन पर जाना है। लॉगआउट वाले फंक्शन में आपने ये दो वैल्यूज तो ऐड की है, इसी के नीचे सिक्योर ट्रू और सेम साइट नन, ये दो वैल्यूज भी ऐड कर दो। इसको कर दो सेव। अब आप इसको क्लोज करो, इसको भी क्लोज करो और यूटिल्स को भी क्लोज करो और सब कुछ क्लोज हो चुका है। बंद कर दो इस चीज़ को। अपने इस नए कोड को दोबारा से डिप्लॉय करो इन न्यू चेंजेस को। तो आप क्या करो, आप यहाँ पर बंद करो और इसको करो अपडेट कोड। ठीक है, कमिट टू मेन, इसको जो है ना आपने कमिट करना है मेन पर। तो पुश ओरिजिन, इसको हमने ओरिजिन पर पुश भी कर देना है। तो हमारा कोड जो है नया वाला, उसको हमने पुश कर दिया है अपने यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर आएंगे, इसको जो है ना हम लोग मैनुअल डिप्लॉय के बजाय दोबारा क्या करेंगे, इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं डिप्लॉय लेटेस्ट कमिट। ठीक है, तो इसको हम सेव करेंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे। ये जो हमारे पास नया डिप्लॉयमेंट है, जो अभी अभी हमने चेंजिंग्स की है, उसको हम लोग दोबारा से डिप्लॉय करना चाहेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं अपने गिटहब पर ले चलूँ और यहाँ पर आप लोगों को मैं यूटिल्स में ले चलूँ, यूटिल्स में ले जाने के बाद आप लोगों को मैं अगर ये फाइल दिखाऊँ सेंड टोकन, तो सेंड टोकन में आप लोग देख सकते हो हमारा नया कोड यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर इस चीज़ को क्लोज करेंगे, यहाँ पर आएंगे, ये हमारे पास डिप्लॉय हो रहा है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का वेट करना है और जैसे ही ये डिप्लॉय होता है आपका जो फ्रंट एंड और बैक एंड है, अभी आप लॉगिन भी कर पाओगे और आप लोग एकदम से मतलब होम पेज से आपको रिडायरेक्ट नहीं किया जाएगा। ये जो एरर आ रहा है, 2 वर्नरेबिलिटीज 1 लो 1 क्रिटिकल, ये छोटा मोटा एरर है, इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ये जब हमारे पास पैकेजेस वगैरह होते हैं, उनमें से कोई ऐसा पैकेज होता है जो आउटडेट होता है या उसका अपडेट आने वाला होता है, या आपने कोई ऐसा फंक्शन यूज़ किया होता है या मेथड जो मतलब आउटडेटेड पैकेज का हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी, इसको आप लोग स्किप कर सकते हो अभी के लिए। अभी आप लोगों ने इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो हमारे पास सब कुछ हो चुका है, रनिंग नोड सर्वर डॉट जेएस, और अभी नेक्स्ट 1 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये हमारे पास रन हो जाएगा। सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट 10,000 और हम लोग लाइव हो चुके हैं और ये बिल्डिंग भी अभी हमारे पास लाइव हो जाएगी। ठीक है, सो वेट करते हैं थोड़ा सा, 2 मिनट 2 सेकंड या 3 सेकंड, 1 2 3 हो जा यार, क्यों नहीं हो रहा, हो जा बस। अब ये जैसे होता है तो हमारे पास हम लोग अपने फ्रंट एंड को टेस्ट कर सकेंगे। यहाँ पर फ्रंट एंड को 1 2 बार रिफ्रेश भी कर लो आप लोग।
ठीक है। और यहाँ पर ये हमें इस पेज नॉट फाउंड पर लेकर आ रहा है, ये कोई बड़ा एरर नहीं है, इसको आप लोग बाद में सॉल्व कर लेना। आप लोग क्या करो, आप लोग यहाँ पर आ जाओ, अपने गिटहब पर ये सर्च करो कि अपने यूट्यूब पर पेज नॉट फाउंड नेटरीफाई, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही ये देखोगे, आपके सामने ये जो पहला वीडियो आएगा, आप लोग इसको देख लेना, आप लोग इसको देख लेना, कोई भी एक वीडियो देख लो काम कर जाएगा, या इसी वीडियो को देख लो। मैंने भी इन्हीं में से एक वीडियो को देखा था, मतलब ये सारी वीडियोस काम करती है, आप इनमें से कोई भी वीडियो देख सकते हो। तो आप अपने फ्रंट एंड का जो भी इशू है उसको सॉल्व कर सकते हो, और रिफ्रेश करने के बाद भी आप लोगों को ये पेज नॉट फाउंड का एरर नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे इसकी अभी तक बिल्डिंग चल रही है, और ये हमारे पास लाइव हो चुका है हमारा बैकएंड। इसको मैं करूँगा एक बार रिफ्रेश, ठीक है। बैकएंड को रिफ्रेश करेंगे, और बैकएंड हो चुका है हमारा रिफ्रेश। फ्रंट एंड को मैं एक बार क्लोज करूँगा, और यहाँ पर आऊँगा, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, दोबारा इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा अपने लॉगिन पर। मैं यहाँ पर लिखूँगा MERNDEVELOPER4@gmail.com 12345678, ये मेरे पास पासवर्ड है। तो मैं साइन इन के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैं साइन इन भी हो चुका हूँ, और मैं अपने पेज पर आ चुका हूँ सक्सेसफुली, और सब कुछ ओके काम कर रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो इसका मतलब ये है कि बाकी के फंक्शंस भी काम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड को अपडेट करना चाहूँ 12345678, मैंने करंट पासवर्ड एंटर किया, न्यू पासवर्ड 00000000, 8 बार 0 एंटर किया, तो 000000 और 00 कंफर्म के बटन पर क्लिक करते हैं, तो हमारा पासवर्ड अपडेट हो जाना चाहिए। तो पासवर्ड अपडेटेड, हमने सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया अपनी फुल स्टैक मर्न स्टैक की एप्लीकेशन को, वो भी फ्री में। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। किसी को कोड परचेस करना हो तो हमसे कॉन्टैक्ट करो, किसी ने कॉमेंट करना हो तो कमेंट करो। और हमारे जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं आप लोग उनको भी देख सकते हो। लाजमी नहीं है कि यार आपने इसी प्रोजेक्ट को करना है या इसी प्रोजेक्ट को आपने परचेस करना है, तो आप पुराना प्रोजेक्ट भी देख सकते हो, वो तो फ्री है। तो आप लोग उनको गिटहब से डाउनलोड भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो, ठीक है। वो तो सारे फ्री प्रोजेक्ट्स है, आप उनको आराम से उठा सकते हो। लाजमी नहीं है कि आपने यही प्रोजेक्ट परचेस करना हो, बट अगर किसी को चाहिए तो आप लोग इस चीज़ को परचेस कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यहाँ पर अपनी इस वीडियो को एंड करेंगे, और आपसे हम 1 अगस्त को मिलेंगे, 1 अगस्त, ठीक है। तब इंशाल्लाह हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट को अपलोड करेंगे, जो कि होगा हमारा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आपसे 1 अगस्त को मिलेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।